सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने कोशिश करी कि रिमोट जॉब्स की तरफ रुजू करूं। देन आई ज्वाइंड यूके बेस्ड कंपनी कॉल्ड लायंस यूरोप। फिर उसके बाद मेरी कोशिश ये थी कि मैं अब क्या कहते हैं स्टार्टअप्स की तरफ रुजू करूं। तो लास्टली करंटली मैं अभी क्या कहते हैं यूएस बेस्ड स्टार्टअप है इन टाइम बायोटेक एलएलसी। सो दे आर वर्किंग इन हेल्थ केयर यूजिंग मशीन लर्निंग। सो उनके साथ मैं अभी क्या कहते हैं एमवीपी रिलीज में उनके साथ उन प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप सबके लिए। बहुत शुक्रिया वेरी हाफिज। गुड, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी रिवीजन हो जाए और आप लोगों को याद आ जाए कि हमने क्या किया था। अच्छा हाफिज, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा प्लीज। ओके Recording in progress. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो ये किया था, हमने अपलोड करना देखा था फाइल को कंसोल से, एंड देन हमने देखा था कि वो प्राइवेट होती है फाइल्स, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमने पब्लिक बना के भी देखा था। पब्लिक क्यों बनाया था? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया था, याद है? जी फिर हमने एक फोल्डर, हमने अपनी एक बकेट को पब्लिक बनाया था, फिर हम पब्लिकली इसको एक्सेस कर सकते थे। अब थोड़ा सा और आगे आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए आगे चलते हैं, ठीक है? तो मैं हफीज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी स्क्रीन को शेयर करें एंड देन हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं। S3 सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सर जी अभी कितना कोर्स रह गया? थोड़ा सा ये यार निकल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी मंथ खत्म हो जाएगा? इस मंथ में तो नहीं, नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, असल में मंथ इसलिए मंथ बड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो मंथ के अंदर सिर्फ 4 क्लासेस ही होती है हमारे पास। या अच्छा, तो कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉग इन कर लूँ S3 पर। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं जरा स्क्रीन लॉग इन करवा दूं, फिर मैं आता हूँ। अच्छा, पहले तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि MFA किसी के पास इनेबल नहीं है, अगर जिसके पास अकाउंट है। आप लोग चैट पर भी बता सकते हैं मुझे। नहीं, मेरे पास भी नहीं है इनेबल। अच्छा, और कितने लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे इनेबल होता है? कहते कि ये आपके अकाउंट के लिए सबसे जरूरी है। अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम भी दे रहे होंगे तो ये सवाल, इस तरह के सवाल तो लाजमी आएंगे। ये MFA कोड जो है ये ईमेल पे आते हैं? नहीं, ये आपके पास क्या कहते हैं, या तो आपके पास कोई क्या कहते हैं एक वर्चुअल डिवाइस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मसलन मोबाइल। नहीं वर्चुअल डिवाइस हो, यानी कि अच्छा, की होती है यूज
यूएसबी की होती है, उसके जरिए हम्म, ऑथेंटिकेट हो जाता है। या तो फिर आपके पास क्या कहते हैं, एक वर्चुअल डिवाइस होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐप होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर AWS गूगल ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेटर। हाँ सॉरी, गूगल ऑथेंटिकेटर होनी चाहिए आपके पास। हम्म, अच्छा, तो मैं अभी S3 पर आ गया हूँ। बस आपसे एक छोटी सी मिनट में चाहूंगा। अच्छा, माजरत डिले के लिए। तो मेरे ख्याल में बकेट क्रिएट करना तो हम सब ने मेरे ख्याल में देख लिया था, ठीक है। जी। तो मैं बस थोड़ा सा जल्दी से एक बकेट क्रिएट कर देता हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकें। अच्छा, अव्वल तो ये कि हमारे पास जो बकेट है उसका नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, हम्म, ठीक है। मतलब ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, नॉट रीजनली यूनिक। TISC, CNC, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई रैंडम नंबर 2022। 2022, ठीक है। और आज की तारीख डाल देते हैं 17, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ भी हम लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे कि ये एक ग्लोबल सर्विस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको कोई रीजन क्या कहते हैं सेलेक्ट करने की सिलेक्ट करना जरूरत नहीं पड़ेगा। है। यहाँ पर क्या कहते हैं आपके पास जो अवेलेबल है, ये क्या कहते हैं ग्लोबली वर्चुअली है। अवेलेबल है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आपको यहाँ पर कोई रीजन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई और सर्विस पर जाऊँ, यानी कि EC2 पर जाऊँ, तो आपको उसको यूज करने के लिए किसी भी एक रीजन पर होना लाजमी है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं मैं यूरोप में भी जा सकता हूँ, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। तो ये एक अहम चीज है इसके लिए। बाकी ये है कि जो हमारी बकेट है, जहाँ पर जो हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक रीजन में जाके क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसका कंसोल ग्लोबली अवेलेबल है, और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं इसके रिसोर्सेज हैं वो रीजनली क्या कहते हैं वो क्रिएट होंगे। और दूसरी अहम बात कि ये क्या कहते हैं ये जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे, वो उस रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबल, ठीक है, ओके, क्लियर है। ओके, जबरदस्त। ओके, जबरदस्त। हम जस्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसके तहत एक बकेट फिलहाल क्रिएट। और अपलोड के लिए कोई इमेज उठा देते हैं, कैट स्टॉक फोटो। साल के तौर पे एक बिल्ली उठा लेते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं अगर इसको ओपन करूं, तो मेरे पास इसके क्या कहती हैं डिटेल्स आ जाएगी, यानी कि मेटा डेटा आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमारा उसमें रिसोर्सेज डिप्लॉय होता है, ठीक है। उसके साथ उसके मेटा डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मेटा डेटा से मुराद के मतलब जो इसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स है, यानी कि इमेज का नाम, इमेज की साइज, इमेज की फॉर्मेट, ठीक है। और कब क्या कहते हैं मॉडिफाइड हुई, क्रिएट हुई, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कहते हैं जो ऑनर है उससे रेफरेंस कर सकते हैं। सही है, तो ये उसका मेटा डेटा होता है। अगर हम किसी ये स्टोर किसी भी क्या कहते हैं
इस रिसोर्स को, यानी कि इमेज को कह लें कि अगर ईबीएस पे रखते तो ये बेनिफिट हमारे पास नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ईबीएस, ईबीएस आप लोगों ने पढ़ा हुआ, एडब्ल्यूएस ईबीएस वॉल्यूम स्टोरेज जो है, ब्लॉक स्टोरेज। संदीप ना, दूसरी बात ये पूछनी थी, मैं लास्ट टाइम ना बना रहा था, क्या बोलते हैं, S3 की ना बकेट बनाने के बाद उस पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा था, पॉलिसी बन तो जाती, जनरेट हो जाती, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं थी हो रही उस पे, उसमें पता नहीं, मैं काफी देर उस पे मतलब कर रहा हूँ। थोड़ा सा बता दें क्यों नहीं था ऐसा हो रहा। अच्छा, S3 का भी फिलहाल देख लेते हैं। रेडिस का हाँ। तो मेरे ख्याल, रेडिस तो हमारे पास क्या कहते हैं, एक कैशे सर्वर है, ठीक है, इन मेमोरी कैशे, ठीक है। जी जी। तो हाँ, अभी फिलहाल क्या कहते हैं, मैं S3 का फिलहाल बता देता हूँ। S3 में फिर क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वो जो आपको जो इशू आ रहा पॉलिसी था कि वो पॉलिसी पब्लिक या, पॉलिसी जनरेट हो गई थी, लेकिन हाँ सर इंप्लीमेंट नहीं थी हो रही। सही है, वो देख लेंगे, कोई उसमें वो मसला नहीं है। ऑप्शन दे रहा था, पता नहीं कोई क्या खराबी है, पता नहीं, रात को फिर ठीक वो है, बंद कर दिए, तो काफी लेट हो ठीक गया है, था, तो पिछली ओके सुबह ओके, तो। डन है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ईबीएस पे हमारे पास कोई मेटा डेटा अवेलेबल नहीं होता। और दूसरा क्या कहता है, दूसरी एक अहम चीज है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि मतलब ये हमारे पास S3 मैनेज सर्विस है, ठीक है। मैनेज सर्विस से मुराद ये है कि हम रिसोर्स को मैनेज नहीं करते, AWS खुद मैनेज करती है, जिसको हम अच्छे अल्फाज में सर्वरलेस भी कहते हैं, ठीक है। और अगर ईबीएस में ये क्या कहते हैं, मैं इमेज रखी हुई होती, ठीक है, तो उसको किसी मुझे सर्वर पर डिप्लॉय करनी पड़ती, ठीक है ना, तो उसकी सर्वर की कॉस्ट पर आवर कंजप्शन, ठीक है, मैं उसका पे कर रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ जो रिसोर्सेज, अब S3 में ये बेनिफिट है कि मैंने जो इमेज रखी है सिर्फ उसका पे करूंगा, और काफी चीपर होगा कंपेरेटिवली RDS उसके। ये एज एक्सपेक्टेड है फिलहाल। तो अब फिलहाल इसको कोशिश करते हैं कि हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसको पब्लिक कर दे के भाई हर कोई इसको देख सके, ठीक है। तो पहले तो ये जो पब्लिक एसेट्स है, इसको हम क्या कहते हैं, जो ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारा इसकी वजह से हम एक तो ये कि हम क्या कहते हैं, बकेट पॉलिसी अपडेट कर सकेंगे, ठीक है। और ये हमें अलाउ कर देगा कि इसको पब्लिकली अवेलेबल कर दें, ठीक है। वरना अगर मैंने इसको डिसेबल करा हुआ होता, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव करा, ठीक है, तो पहले इसको मैं 20 साल ऐसे ही रखता हूँ। हम लोग आ जाते हैं पॉलिसी जनरेटर पर, AWS, जी बेटा। ठीक है, पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी जनरेटर हमारे पास एक AWS की प्रोवाइड करता है सर्विस है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर वेब एप्लीकेशन, राइट। तो अच्छा, अब हमने कहा कि भाई हमें S3 की बकेट पॉलिसी क्रिएट करनी है, सही। तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि कौन ओनर है, ठीक है, हम मिसाल के तौर पर कॉल कर देते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज जैसे कि हमें पता है कि भाई S3 है, ठीक है। और तो यहाँ पर मैं आऊंगा, जो भी मुझे IM यूजर या किसी भी AWS अकाउंट की क्या कहते हैं उसको ये एक्सेस देना है, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल में ये डालूंगा, सॉरी कहाँ गए, कॉपी नहीं हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है। तो प्रिंसिपल में मैं ये डाल सकता हूँ, सही है। मैं अभी स्टैरिक डाला हूँ, स्टैरिक का मतलब ये है कि कुछ भी, सही है। बाकी ये है कि एक्शन, क्योंकि अब मुझे फिलहाल इस बकेट को है ना, क्या कहते हैं, रीड एक्सेस देना है। रीड एक्सेस से मुराद ये कि कोई भी जिसको मैं ये लिंक शेयर करूं, ठीक है, जो लिंक यहाँ पर अभी बंद आ रहा है मेरे पास,
वो क्या कहते हैं उसको देख सके, ठीक है, वो अवेलेबल हो जाए पब्लिकली। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और गेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सही है। इसका एक और आसान तरीका ये है कि भाई AWS की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है, और मेरी नज़र में सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मुझे अभी तक लगी वो AWS की लगी है। तो मैं लिखूंगा S3, ठीक है, पब्लिक एक्सेस पॉलिसी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बकेट पॉलिसी की एग्जांपल खुद ही ये लोग मेरे पास दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इधर है, ग्रांट यूजर यूड ओनली परमिशन टू एनोमस यूजर, मेरे ख्याल में हम यही चाह रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इसने क्या करा हुआ है भाई, इसने जो एक्शन अलाउ करे हुए हैं वो एक तो गेट ऑब्जेक्ट करा हुआ है, ठीक है, और गेट ऑब्जेक्ट वर्जन करा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हटा देता हूँ, ACL भी आप रख सकते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, चलो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा इसको। बाकी ARN जो मेरा रिसोर्स नेम है, ठीक है, ARN यानी कि जो मैंने यहाँ पर बकेट क्रिएट करी है इसका रिसोर्स नेम। अच्छा, ये आपको यहाँ पर भी ये प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट में क्लिक करूँ तो ये मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, ये इसका ARN है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो ये आपको याद रखना है कि आपको ये यहाँ से मिल सकता है। तो ये मैं ऑब्जेक्ट पर आया, ठीक है, प्रॉपर्टीज पर आया, सही है, और यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा प्रॉपर्टीज के अंदर ARN इसका, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैं इसको ARN स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि मैं इसको रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई ये वाला जो मेरा बकेट है इसको आप अलाउ कर दो, ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट का एक्शन किसी भी यूजर के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल ये सर्विस हम बना रहे हैं, ओ सॉरी पॉलिसी बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि इस बकेट के अंदर जो भी रिसोर्सेस है वो सारे आप इसको अब उसको अलाउ कर दो, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमारी होपफुली पॉलिसी, इसको जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ऐड कर दी कि भाई किसी भी प्रिंसिपल को आप ये आप अप्लाई अलाउ कर दो गेट ऑब्जेक्ट एक्शन, राइट। तो हम यहाँ पर इसको जनरेट करते हैं। तो ये आप मेरे ख्याल में देख सकते हैं कि मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट पॉलिसी है वो बिल्कुल उसी तरह बनी है जो डॉक्यूमेंटेशन में पॉलिसी डिफाइन हुई है, बकेट पॉलिसी, राइट। तो मैंने यहाँ से फिलहाल कॉपी करा इसको, ठीक है। मैं दोबारा परमिशन पर आया और मैंने यहाँ पर आके इसको एडिट कर दिया, और यहाँ पे मैंने जो पॉलिसी है वो पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, SID है और ID, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी रेफरेंसिंग के लिए एक तरीके से कह लो कि पॉलिसी में हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं, तो ये पॉलिसी का एक वेरिएबल, ठीक है, इसको रेफरेंसिंग करने के लिए। तो ये तो हम वो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कह लो कि गेट ऑब्जेक्ट पॉलिसी, राइट, सही है। तो अब यहाँ पर बकेट का नाम भी, अब और यहाँ पर आके, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या हो, किसी को कुछ आइडिया है? सर यहाँ तक आया था, इससे आगे नहीं था हो रहा। आए आए, ये होगा मेरे साथ भी। अब देखें कैसे, अब यहाँ से मैंने इसको सेव चेंजेस करा, अब मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है ना, अनपॉपुलर। अच्छा, जी वैसे ही हो रहा है। नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं, ये अलग गलती है, ये अलग है। मैंने यहाँ पे यार स्पेस का तो मसला नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा स्पेस का मसला कर रहा था। हाँ, तो आपके पास जो एरर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि आपके पास, ठीक है,
बकेट पॉलिसी, पुट बकेट पॉलिसी एक्शन अलाउ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब पुट बकेट पॉलिसी के एक्शन आपको अलाउ करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरा यूजर है उसको इसके अंदर आप क्या कहते हैं, मेरा जो यूजर है उसके पास ये एक्सेस नहीं है कि ये ना पॉलिसी अपडेट कर सके, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ अपनी बकेट पर, ठीक है। और मैं प्रॉपर्टीज पर आता हूँ, सॉरी परमिशन पर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बकेट के जितने भी एक्सेस है वो सारे बंद है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहते हैं अभी एडिट कर लेता हूँ और इसको तो चेक हटा देता हूँ, ठीक है। इसको कंफर्म करता हूँ मैं, सही है। अच्छा, अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है बकेट, बकेट क्या कहते हैं पब्लिक हो गई। तो मेरे ख्याल में जो आपको मसला आ रहा होता है उसका हल आपको शायद मिल गया, ऐसा ही है? जी सर, तकरीबन अब बड़ा करके देखूंगा, एपीआई वाला ऑप्शन आ रहा था, नहीं था एसएस का आ रहा था, लेकिन ऐसे ही था। हाँ ठीक है, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर आएंगे, इसको क्या कहते हैं ऑल एक्शन अलाउ कर देंगे, सही है। ठीक है। वैसे स्पेसिफिक एक्शन तो लास्ट वाला है, ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं एज अ सेफ साइड सब अलाउ कर दें। बाकी क्या कहते हैं, अब यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने रिलोड दबाया, तो माशाल्लाह से मेरी बिलियन मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो अब ये मेरी जो ऑब्जेक्ट है इस बकेट के अंदर जितने भी वो सारे क्या कहते हैं क्या हो गए, पब्लिक हो गए। अब यहां तक किसी को कोई मसला? क्लियर होगा सर। आप लोग चैट में भी बता सकते हैं। सर जी डिफॉल्ट पॉलिसी हमने बंद की है, यहाँ पे डिसेबल की है थोड़ी सी यहाँ पे यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पे ये हाँ ब्लॉक ये ऑल, आप, इस डिफॉल्ट हाँ पॉलिसी हमने ऑफ की है फिर इसे अलाउ किया है, ये इस तरह हुआ है ना? जी 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 बिल्कुल, इसके बगैर आप क्या कहते हैं अलाउ नहीं कर सकते। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी भी किसी को कोई सवाल है यहाँ पर तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बकेट वर्जनिंग का किसी को कोई आइडिया है? यस सर, सर ने करवाई थी लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम करवाई थी, ठीक है, तो मतलब आपको पता है। बकर वर्जनिंग, सॉरी फाइल वर्जनिंग था, सॉरी फाइल वर्जनिंग थी सर, बकर वर्जनिंग नहीं थी। फाइल वर्जनिंग, वो एक ही चीज होगी ना उसमें, मतलब शायद वो ऑब्जेक्ट वर्जनिंग जो थी। हाँ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। चलो चलिए ठीक है, आपको अब यहाँ जब अभी यहाँ पर इसको मैंने क्या कहता है इनेबल कर दिए बकेट वर्जनिंग, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सस्पेंड भी कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, पहले जो एडब्ल्यूएस के ओल्ड अकाउंट थे, यानी कि जो पहले ये जब सर्विस थी, तो उस वक्त आप खाली खाली इनेबल कर सकते थे। एक बार बकेट वर्जनिंग इनेबल हो गई, इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन अब इन्होंने अब अलाउ कर दिया कि आप क्या कहते हैं इनेबल डिसेबल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टीज पर आकर, ठीक है, यहाँ पर बकेट वर्जनिंग इसको मैंने इनेबल कर दिया। सर यही था। जी सर, नहीं समझ? आगे सॉरी, सर, सर आगे समझ, यही था सर ने लास्ट टाइम करवाया। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बस सही है, फिर तो सही है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, अब मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ क्या आप लोगों ने करी है कि नहीं। बकेट, अच्छा वर्जनिंग का फायदा क्या होता है मुझे बताएं अगर आप। उसमें सर डिलीट नहीं हो सकती चीज कोई, अगर फर्स्ट गलती से डिलीट हो जाती है उसकी बैकअप रहता है, फिर जो वर्जन यहाँ फाइल दो हाँ तीन दफा जब एग्जैक्टली, अपलोड हो जाती है। एग्जैक्टली हमारे पास, क्योंकि उसका पुराना वर्जन इन्हें हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा डेटा प्रिजर्व रहता है। और और दूसरा फायदा ये है कि हम किसी भी टाइम पर किसी भी वर्जन पर जाकर उसको करंट वर्जन बना सकते हैं, जी सर। ठीक है।
अच्छा, अच्छा आपने क्या कहते हैं एक इसमें। क्वेश्चन है सर। हम्म। ये जो आप बकेट वर्जनिंग कह रहे हैं, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट वर्जनिंग है। मतलब जो फाइल्स हम उसमें बकेट में सेव कर रहे हैं, हाँ। वो हम्म। उसको हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास वो पुराना वर्जन रहता है, बकेट वही रहती है, करेक्ट? हाँ, बकेट वही रहती है, लेकिन जो इन्होंने सर्विस ऑफर करी है एस3 के अंदर उसका नाम बकेट वर्जनिंग है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग वर्जन वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं वो किसी किसी भी ऑब्जेक्ट के कर रहे होते हैं, जो भी हमारा रिसोर्सेज होता है उसके अंदर, ठीक है। जी ठीक, क्लियर। ओके, जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि एस3 की क्या कहते हैं डिफरेंट क्लासेस हैं जितनी भी ऑफरिंग है, ठीक है। यानी कि एक तो ये है कि अपने एस3 पर क्या कहते हैं इमेज डाल दी और अपलोड कर दी, और जैसे ही इसको क्लिक करा वो हमारे पास अवेलेबल हो गई, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं हर केस पे आपके पास सेम सिनेरियो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या कहते हैं एक रिकॉर्ड है आपके पास, एक बैंक पे आप काम, मिसाल के तौर पर आप बैंक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्या कहते हैं एक कंटिन्यूस फ्लो तो ये है कि मतलब डेली की बेसिस में डेटा आ रहा है और यूजर उसको आके यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है, डेली की बेसिस पर। अब जैसे जैसे डेटा पुराना होता जाता है, ठीक है, तो उसकी यूटिलाइजेशन कम होती जाती है वक्त के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑल डेटा है। इवन के कुछ बैंक कुछ कंपनियां होती है वो पुराना डेटा अपने पास रखती नहीं है, वो वक्त के साथ वो डिलीट कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि अब ये डेटा हमारे पास पुराना हो रहा है, ठीक है, तो अब उसकी क्या कहते हैं हम जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी स्टोर कर रहे हैं, लेकिन पर आवर तो वही पे कर रहे हैं हम एस3 को। तो ये तो अच्छी चीज है ना, क्योंकि ये तो यूटिलाइज बहुत कम हो रहा है। तो हमको क्या कहते हैं हमें तो एक इसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना कुछ। क्या कहते हो आप? तो इस पर क्या कहते हैं हमारे पास एस3 के अंदर AWS ने क्या कहते हैं डिफरेंट क्लासेस अलाउ करी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापसी इनकी डॉक्यूमेंटेशन पर, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की काफी सारी क्लासेस हमारा अवेलेबल होगी। तो हम उस उन क्लासेस को डिफरेंट डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे अलग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे काफी सारी लिस्ट आ रही है हमारे पास, सही। तो अगर मैं मैनेजमेंट पर आऊँ, मेरे ख्याल में सर मैनेजमेंट में एक लाइफ साइकिल है शायद उसमें। लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है अपना? नहीं, पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये उसी का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि एक सिनेरियो बनाते हैं, पहले पहले ये हम लोग डिफरेंट क्लासेस डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर एक सिनेरियो बनाते हैं। अच्छा, अब पहले तो हमारे पास एक चार्ट है। अगर मुझे इमेज में मिल जाए ना ये चार्ट, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। Sorry, अगर मैं इमेज पर आऊँ यहाँ पर, ये मेरे पास ये चार्ट आ गया, ठीक है। तो हम साथ साथ इसको भी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही चार्ट है जो कि यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है। हाँ, आप सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास रिसोर्स यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है, और जो वो जो क्लास यूज कर रहा है वो हमारे पास क्या कहते हैं S3 स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मतलब अब यहाँ पर ये इन्होंने थोड़ी आ, जो बेनिफिट है हमारे पास वो ये है कि भाई ये हमारा, अच्छा S3 की जितनी भी सर्विस है वो 11.9 ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। तो यानी कि ये जो 11.9 से मुराद है कि 99 पॉइंट, और ये हमारे पास बकाया 11
क्या कहते हैं, यानी कि 9.9 ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि मतलब जो हमारा डेटा है वो परसिस्टेंट रहता है, वो डिलीट नहीं होता। इतना इतना मतलब ये इतनी हमें गारंटी देता है, ठीक है, ये इतना परसेंट गारंटी है कि हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये 99% है ना, आ, हमारे पास अवेलेबिलिटी देता है। अब अवेलेबिलिटी ये चीज है कि जो हमारा डेटा होगा, ठीक है, वो कितने वक्त अवेलेबल होगा, सही है। अब मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, आ, दिन में 24 घंटे मेरी साइट चल रही है, सही है, कोई वेबसाइट है वो दिन में 24 घंटे चल रही है, 1 घंटा वो डाउन हो गई तो उसकी जो अवेलेबिलिटी हुई ना वो कोई 23 घंटे हुई, ठीक है। तो उससे कुछ आप परसेंटेज बना के भी कुछ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि वो कितने टाइम अप है, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी क्या है कि कितना हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, सही है। तो ये हमारे पास बेनिफिट। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हमारे पास इसीलिए है कि क्योंकि हमारा जो S3 पे अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर अवेलेबिलिटी जोन में पर रीजन वो रेप्लिकेट हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। अब देखें यहाँ पर ये खुद बता रहे हैं कि कितने अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है, 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन पे अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट जितने भी अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है वहां सब में मेरा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रिसोर्सेज है, उन सब में वो क्या कहते हैं, वो रेप्लिकेट हुए हैं। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट वो रेस करने का है कि मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कम से कम उस रिसोर्स को कितनी, उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उस बकेट के अंदर कितने दिन के लिए होना चाहिए ताकि मैं उसको दूसरी क्लास में मूव कर सकूं, सही है। अब मिसाल अब हमारे पास क्या कहते हैं, एक तो ये है कि भाई हमारे पास इंटेलिजेंट टायरिंग को अभी बीच में रखते हैं, ठीक है, अभी इसको अभी रोक देते हैं, बाकी की और ये वाली जो है ना डिस्कस करते हैं। अब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आई में ये फर्क है कि हमारे पास एक 9 कम हो जाता है अवेलेबिलिटी का, सही है। लेकिन यहाँ पर दूसरी शर्त ये है कि भाई जो हमारा डेटा है वो 30 दिन के लिए ना अवेलेबल हो बकेट में, ठीक है, उसके बाद ही आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं अभी जो मेरे पास रिसोर्सेस है, मैंने यहाँ पर जो क्रिएट करा है, मैं अभी फिलहाल इसको किसी भी क्लास में मूव नहीं कर सकता, इसको 30 दिन के लिए इस बकेट में होना लाजमी है। उसके बाद ही मैं उसको क्या कर सकता हूँ, किसी भी क्लास में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है, यहाँ से अभी जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, फिर यहाँ से मैं किसी भी क्लास में इसको मूव कर सकता हूँ, सही है। लेकिन उसकी कुछ उनकी शराइत है, ठीक है ना। आपके पास क्या कहते हैं, मिसाल के स्टैंडर्ड में ये है कि आपके पास ये 3 दिन के 30 दिन के लिए आपके पास वो वहां पर स्टोर होना चाहिए, ठीक है। फिर ग्लेशियर पर आए, ठीक है, तो वहां पर 90 दिन के लिए होना चाहिए, और डीप आर्काइव में तो 180 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड पर रखूंगा तो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो मिली सेकेंड्स में आ जाएगा, फौरन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऐप में भी फौरन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं स्टैंडर्ड जोन आए, ठीक है, ये आई है, ठीक है। आई है में ये कि ये तीनों है ना अवेलेबिलिटी जोन में, इसको वो रेप्लिकेट कर देता है, सही है। और जो स्टैंडर्ड आई है वो सिर्फ एक जो हमारा किसी भी मतलब क्या कहते हैं, किसी भी एक अवेलेबिलिटी जोन है वहां पर वो ऑब्जेक्ट को रखेगा, बाकी ऑब्जेक्ट में वो उसको रेप्लिकेट नहीं करेगा, सही है। तो स्टैंडर्ड आईए और स्टैंडर्ड वन आईए में ये फर्क है, और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं प्राइसिंग में हमें काफी डिफरेंट फर्क मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो ये है ना मतलब लीनियरली कम होती जा रही है, यानी कि अगर हम इस तरह चलें तो ये सबसे महंगी है, ये उससे सस्ती है, ये उससे सस्ती है, ये उससे सस्ती है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, एक तो ये देखें दो मेजर वजह है। एक तो ऑब्जेक्ट रिट्रीवल की वजह से, यानी कि मेरा डेटा मेरे पास कितनी देर में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप ग्लेशियर में देखूं ना, अब जैसे कि फिलहाल अभी मैं वन जोन को डिस्कस करता हूँ। वन जोन आया में देखा कि भाई हमारे पास क्या कहते हैं, ये सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन में हमारा डेटा रखेगा, ठीक है। और अब जब ये एक ही में रखेगा तो जाहिर है इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं 0.4% ये यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। और जो रिट्रीवल टाइम होगा, यानी कि ये जो हमारे पास डेटा आएगा वो मिली सेकेंड्स में आ रहा होगा, ठीक है, सही है।
और इसके बाद क्या, अच्छा अब दूसरी बात ये कि जब स्टैंडर्ड पे आएंगे ना, तो हम जो अब ऑब्जेक्ट रिट्रीव कर रहे होंगे, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो पर जीबी का रिट्रीवल है ना, हम उसकी वो फीस पे करेंगे। तो अगर मैं S3 की प्राइसेस पर आऊँ, प्राइसिंग पर, ठीक है, अच्छा ये आपको बता रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड आईआर में क्या कहते हैं, ये आपको पर जीबी का ये कहता है $0.023 क्या कहता है, ये आपको चार्ज कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अब अभी हमने कहा था कि स्टैंडर्ड एस, और जब आप वन जोन पे करते हैं तो हमारे पास और पैसे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो कहा था कि भाई ये हमारे पास कहाँ गई? हाँ ये, ठीक है। जो ये एक्स एक्सिस पर यानी कि ये लीनियरली हमारे पास पैसे यहाँ पर हमारा चार्ज जो हमारे हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट है, ठीक है, कि अगर मैं चाहूँ कि यार 30 दिन हो गए मेरी बकेट के अंदर जो रिसोर्सेस है, ठीक है, अब ये है कि भाई अब ये एक महीने पुराना रिकॉर्ड है इनका, जो रिट्रीवल है, यानी कि अब बहुत कम रोजर इसको है ना गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर ये है कि मैं इसको, एक तो ये कि उसको मैं वहां पर क्या कहते हैं किसी सस्ती क्लास में इसको मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक क्या होगा कि भाई जो क्या कहते हैं उसके जो चार्जेस होंगे वो कम हो जाएंगे पर आवर, जो फीस होगी पर जीबी की, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा इसका एक ड्रॉबैक ये होगा कि भाई अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको ग्लेशियर पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा ग्लेशियर पे मूव करने से हमारे पास ये फायदा होगा कि अब जो हमारे पास ये है कि बिल्कुल बहुत क्या कहते हैं तेजी से पैसे ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक जीरो ही कम हो गया पूरा, देख रहे हैं, देखिए पर जीबी पे आपके पास कंप्लीटली एक जीरो ही कम हो गया, सही है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई कितनी तेजी से हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे क्लिक करूं और इसमें रिलोड करके इसको ऐड करूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये तेजी से आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट, ठीक है। लेकिन अगर क्या कहते हैं मैं इसको ग्लेशियर से अब गाइड करने की कोशिश कर रहा ना, तो उसमें मिनट्स लग सकते हैं, कम से कम 5 मिनट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे भी इसको, या 5 घंटे भी इसको लग सकता है, ठीक है, जो आपने ग्लेशियर की, जो आपने इसको यहाँ पर टाइप डिफाइन कर लिया, सही है। अच्छा इसको यानी कि स्टोरेज जब यहाँ पर क्या कहते हैं मैं इसको जब ग्लेशियर पे मूव कर रहा है, तो इसके लिए शर्त ये है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट बकेट पे पड़ा हुआ है ना, वो कम से कम 30 दिन तक है ना उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 30 दिन से कम में उसको आप क्या कहते हैं S3 ग्लेशियर में उसको मूव नहीं कर सकता, सही है। तीस इसके दिन के बाद 90 दिन से, सॉरी, ये 90 डेज लिखा हुआ ना सर इसमें। हाँ सॉरी सॉरी, वो डीप अच्छा करा, आर्काइव हाँ है। नहीं सर, वो बिल्कुल। 90 डेज ग्लेशियर में रहने डीप के बाद आगे बढ़ा डीप है। आर्काइव है। जी जी 90 डेज ग्लेशियर में, अच्छा करा आपने मुझे पॉइंट आउट कर दिया। हम्म, हाँ तो 90 डेज यहाँ पर आप क्या कहते हैं कम से कम 90 डेज में आपके पास ये ग्लेशियर पे, सॉरी S3 पर होना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम क्या कहते हैं उसको ग्लेशियर पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास नहीं सर, डीप मेरे आर्काइव। ख्याल में S3 ग्लेशियर पे 90 डेज रहना चाहिए, उसके बाद S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में जा सकते हैं। नहीं मेरे ख्याल में देखें, ये यहाँ पर ये क्या कहता है मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन, ठीक है ना, तो ये मतलब यहाँ पर कम से कम ये यहाँ पर 90 डेज पे होगा, ठीक है। फिर 90 डेज मतलब जो भी, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड में रखा हुआ है या स्टैंडर्ड IA पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद अगर ये 90 डेज यहाँ पर रह लिया, ठीक है, उसके बाद ही मैं इसको ग्लेशियर पे मूव कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे ग्लेशियर में मूव करना है, ठीक है, तो उसको कम से कम 180 पे मुझे उस ऑब्जेक्ट की है ना 180 दिन वो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं मेरा बकेट पर होना चाहिए किसी भी प्रीवियस क्लास में, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब जब डीप आर्काइव में मैं आऊंगा, ठीक है, अब डीप आर्काइव में मेरा है ना क्या कहते हैं सब, अच्छा सबसे मतलब ये मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से कह लो कि ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना, मतलब एक होता है ना कि मूवीज में भी आपको दिखा देंगे बंदे को स्टोर करने के लिए, उसकी लाइव रेफरेंस करने के लिए उसको फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो खैर, तो यहाँ पर भी मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट जाकर है ना वो फ्रीज हो गया है। जब आप उसको रिट्रीव करोगे ना, तो यहाँ पर आपको घंटों लग जाएंगे उसको रिट्रीव करने में। सही है। तो अच्छा सॉरी, अब रिट्रीव का मतलब जो फर्स्ट बाइट है, इसका हम्म, मतलब फर्स्ट बाइट में इतना टाइम लगेगा, उसके बाद फिर रेगुलरली वो होगा या हाँ फर्स्ट फर्स्ट बाइट में बाइट के लिए, अच्छा? हाँ, हाँ फर्स्ट बाइट यानी कि फर्स्ट टाइम आप रिट्रीवल करेंगे, ठीक है, फिर वो आपको वो इतना टाइम लेगा, ठीक है। अच्छा उसके डीप बाद फिर आर्काइव टाइम नहीं ये लेगा। हाँ, हाँ टाइम, अच्छा इसमें ये, अच्छा आपकी ये कंडीशन ये कि भाई बेस्ट, मतलब ये सूटेड ये है कि भाई ऐसा ऑब्जेक्ट जो साल में 2 से 3 बार है ना रिट्रीव हो रहा है ना, उसके लिए ये क्या कहते हैं सबसे बेस्ट सूटेड है। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर अगर आए हैं, ठीक है, अब ये देखें ये क्या कह रहा है कि कम से कम ये है ना 12 घंटे लगा देता है, ठीक है, रिट्रीव होने में। अगर आप यहाँ पर गई, ये देखें, अब डीप आर्काइव पे तो मैं अभी गया भी नहीं, ये ग्लेशियर पे कह रहा है कि यहाँ पर आप उस तरह का डेटा रखें, ठीक है, जो आप साल में 1 से 2 बार सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं। समझ आए। और यहाँ पर जो आपके पास डेटा रिट्रीव हो रहा होगा, अच्छा अब डीप आर्काइव में ना हमारे पास 2 क्लासेस है, ठीक है, डीप आर्काइव के अंदर भी 2 टाइप है, सॉरी ग्लेशियर के अंदर, नॉट डीप आर्काइव, ठीक है, ग्लेशियर के अंदर आपके पास 2 टाइप है। एक टाइप आपके पास इनफ्रीक्वेंट इंस्टेंट रिट्रीवल है, ठीक है, और दूसरा आपके पास फ्लेक्सिबल रिट्रीवल है। इंस्टेंट रिट्रीवल का ये मतलब है कि भाई मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये आर्काइव में तो रहे, सॉरी ग्लेशियर में तो रहे, ठीक है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे तो के लिए तो रहे ही है, सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये इंस्टेंट मुझे चाहिए और ये मुझे इंस्टेंट है ना प्रिजर्व हो जाए डेटा, ठीक है, मतलब मैं जैसे इसको क्लिक करूँ फौरन आ जाए। तो ये इसके लिए हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल है, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है, मैं मतलब मेरा डेटा है उसमें घंटों लग सकते हैं, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है, तो क्या कहता है मैं इसको फ्लेक्सिबल रिट्रीवल पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पर इसको रखूंगा तो ठीक है, मेरे पास ये क्या कहते हैं ये कम से कम घंटों मिनटों या घंटों में हमारे पास ये आ जाएगा, 4 से 5 घंटों में मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम हमारे पास 5 मिनट में, इस तरह हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हमने S3 के अंदर स्टोर करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ तक किसी को कोई मसला अगर मुझे कोई बता। मिनिमम सर वाले ये जो मिनिमम के मीडियम नाम से जो साइज दो जो है, फैक्टर्स हैं, मिनिमम कैपेसिटी चार्जेस पर ऑब्जेक्ट जो है, ये क्या सर इसका मतलब? ये क्या है? मिनिमम कैपेसिटी, चार्ज पर ऑब्जेक्ट, फोर्थ फिफ्थ लाइन पे। हाँ जी सर, इधर ही जहाँ पे आपका कर्सर है। अच्छा भाई आप जो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये ऑब्जेक्ट की साइज पे आपको है ना ये चार्ज होगा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का कम से कम है ना ये साइज होना चाहिए। सर इस साइज पे चार्ज होगा कि इससे छोटा ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता? इससे छोटा ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। इस सर में चार्ज नहीं होगा वैसे, जिस तरह आपकी तस्वीर है ऑब्जेक्ट, वो तो हम्म। साइज छोटा है ना, वो तो 1 to 8 से कम ही होगा, तो फिर उसको हम रख नहीं सकते इसका मतलब इन स्टोरेज पे? नहीं, ये हमारे पास देखें ये स्टैंडर्ड में अभी पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड में हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी नहीं है, सही। हाँ जी। सही अब जब हम इसको स्टैंडर्ड आई में मूव करेंगे तो ये हमारे पास मिनिमम ये होना चाहिए, ठीक है। फिर अब जब ग्लेशियर में कम से कम हमारे पास क्या है 40, मतलब जो चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या कहते हैं, जहां तक अभी फिलहाल जो हमने इसकी जो भी क्या कहते हैं अच्छा प्राइसिंग अगर अभी ग्लेशियर के हमने देखे हैं, ठीक है, इंस्टेंट रिट्रीवल पे अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ये 0.004 पर क्या कहते हैं पर जीबी चार्ज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम फ्लेक्सिबल रिट्रीवल पे आए तो ये और कम हो गया हमारे पास, ठीक है।
और अगर हम डे बार का एफ पर आए तो वापसी हमारे पास एक जीरो कम हो गया। ठीक है, तो अब देखें ये मतलब क्या कहते हैं, जितना हम किसी भी क्या कहते हैं दूसरी क्लास पर जा रहे हैं तो हमारा कैसा स्टोरेज क्या कहते हैं वो कम हो रहा है। अच्छा। सर एक एक क्वेश्चन, आप जरा उस पर वापस आइएगा। ये जो हम्म, S3 का आप हम्म, टेबल है, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर S3 ग्लेशियर में 40 kb से छोटा है अगर कुछ, तो S3 ग्लेशियर में नहीं जा सकता वो। मेरे ख्याल में चार्ज नहीं हो सकता, बल्कि इसको है ना देख लेते हैं, सही से इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी चार्ज था और S3 ऐसा ही है। अच्छा, ये तो फ्री टायर हमारे पास आ गया। परफॉर्मेंस चार्ट अपना कराऊं इसके। अच्छा, मैं ऐसा करूंगा, इसको आपके साथ है ना शेयर कर दूंगा। सही है, क्योंकि अब यहाँ पर इनकी क्या कहते हैं प्राइसिंग में भी कुछ इसकी डिटेल स्पेसिफिक नहीं लिखी थी। फिलहाल तो कोई यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रही, तो मेरे ख्याल में यही
सर इसी तरह ये कंफ्यूजन लगती है रिट्रीवल चार्जेस की भी, क्योंकि यहाँ पे आप किसकी? देखें ना रिट्रीवल किसकी? फीस जो है हम्म। उसमें देखें ना, पहले S3 में NA, S3 इंटेलिजेंट NA, फिर आगे जब S3 स्टैंडर्ड आई आता है तो ये पर जीबी कह रहा है। इसका मतलब ये कि मैं 1 MB भी करूंगा तो मुझे जीबी के पैसे चार्ज होंगे। जी जी, कम से कम इसको आपके पास क्लियर कर जीपी दें। इवन देखें, अगर आप EC2 पर भी एक सर्वर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आपने EC2 का टॉपिक पढ़ा हो, ठीक है, आपने उस सर्वर को 1 घंटे के लिए चलाना था, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या कहते हैं जो वो पर आवर आपको चार्जेस करता है मोस्ट ऑफ द सर्विस के लिए, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं क्या कहते हैं आपने एक क्या कहते हैं सर्वर क्रिएट करा S3 पर, ठीक है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा, ठीक है, और वहां पर आपने उसको 5 से 10 मिनट के लिए चलाया, सही है। अब लेकिन वो चार्ज तो आपके पास आवर ही करता है, तो आपके पास जो आवर होगा ना वो उस आवर का चार्ज करेगा आपको, ठीक है। वो पूरा आवर जो आपका कंज्यूम होना था वो उसका चार्ज आपको करेगा, नॉट के आपको मिनट्स का या आपको मिली सेकेंड्स जो आपने उसको प्रिजर्व करा वहां पर रखा है ऑब्जेक्ट को S3 पर, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि हमने सारी क्लासेस देख ली, इंटेलिजेंट टेयरिंग नहीं देखी, ऐसा ही है। अब इंटेलिजेंट टेयरिंग इन सबसे अलग है। इस सलम अब सबसे अलग कैसे है कि यार एक तो फॉन्ट बहुत छोटा लिखा हुआ, खैर आप लोग नहीं पढ़ सकेंगे, छोड़ो, पढ़ते नहीं है। तो जूम कर दो प्लीज। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, अभी आप सबको नजर आ रहा है? जी सर, अभी जी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इंटेलिजेंट टेयरिंग दूसरी क्या कहते हैं क्लासेस से इस तरह अलग है कि इंटेलिजेंट टेयरिंग AWS की मतलब एक तरीके से कह लो कि एक मशीन लर्निंग सर्विस है। वो क्या करती है कि वो ऑब्जेक्ट के रिट्रीवल से खुद है ना एनालाइज करती है, ठीक है, और उसके बाद उसको जिस क्लास में मूव करना है उसको खुद ही मूव कर देती है। मिसाल के तौर पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बकेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं वो मंथली डेली की बेसिस पर आ रहा है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट मंथ है ना उसका रिट्रीवल है ना डिक्रीज हो गया, ठीक है, फिर 2-3 महीनों बाद और डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब इंटेलिजेंट पेयरिंग क्या करेगी कि मतलब जो उसका रिट्रीवल है, ठीक है, उसकी बेस पर है ना क्या कहते हैं उसको दूसरी क्लास में मूव कर लेगी। अगर मिसाल के तौर पर उसका रिट्रीवल काफी कम हो गया है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड IA में मूव कर देगी। और अगर इसका ये है कि वो ऑब्जेक्ट सालों से पड़ा हुआ है और एक से 2 बार से रिट्रीव हो रहा है, ठीक है, तो वो किसी ग्लेशियर में उसको मूव कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमें खुद से क्या कहते हैं कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉलिसी हम देखेंगे लाइफ साइकिल पॉलिसी के मतलब किस तरह हम ऑटोमेटिकली है ना वक्त के साथ किसी भी दूसरी क्लास में मूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इंटेलिजेंट टेयरिंग का फायदा ये होगा कि हमें खुद से है ना उसको किसी दूसरी क्लास में मैनुअली जाके उसको मूव करने की जरूरत नहीं है या किसी पॉलिसी के जरिए मूव करने की जरूरत नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन इस पर? नहीं सर, क्लियर है। बेहतरीन बेहतरीन। ओके सर। अच्छा सर, ये जिस तरह साइज की बात की थी उस हमने कि फर्ज करें हमारा S3 में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है स्टैंडर्ड में और लाइक 1 MB का है और मुझे S3 1 MB के लिए चार्ज कर रहा है, तो उसको मैंने 30 डेज यूज नहीं किया, तो जब उठा के उसने मुझे डाल दिया लाइक इसमें S3 स्टैंडर्ड IA में डाल दिया या जोन में डाल दिया, तो वहां पे 1 MB के हो सकता है मुझे पैसे कम पड़ रहे हों लेकिन यहाँ पे मुझे GB में पे करने पड़े हों, तो इस तरह का भी ये खुद मैनेज करेगी कि हमें देखना? दोबारा दोबारा रिपीट करें आप अपना सवाल। सर S3 में एक मेरा 1 MB का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो S3 मुझे अब 1 MB के लिहाज से चार्ज कर रहा है ना, लेकिन जब उठा के उसको मैं 30 डेज में GB पे ले जाऊंगा, ये वाली GB से चार्ज कर रहा है, नॉट MB, आपको वो पर GB चार्ज कर रहा है।
S3 भी सर पर जीबी चार्ज करता है फिर, इसमें एनए लिखा हुआ है ना इसने। अच्छा, इसने बताई भी नहीं है ना यहाँ पर आप प्राइसिंग पर आए, प्राइसिंग पर आपने अभी देखा था ना कि जो भी स्टोरेज है वो आपको, जो भी आप इसको रिट्रीव करेंगे, ठीक है, तो ये आपको जब फर्स्ट 50 टीबी आप जब उसको हो जाएंगे, हो रहे होंगे, ठीक है, शुरू के जो 50 टीबी होंगे उस पे आपको ये चार्ज करेगा, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ ठीक है, फिर बाकी वक्त के साथ फिर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सर ये जो चार्जिंग हम्म। होती है, प्राइसिंग है, ये ट्रैफिक पे डिपेंड करती है कि ये जो डाटा है उस पर डिपेंड करती है? आप मतलब सॉरी, ट्रैफिक से मुराद आपका इंटरनेट? हाँ जी, जी सर। नहीं, जो डेटा आप रिट्रीव कर रहे हैं उसके आपके ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं, बहुत भी और भी तरीके हैं, ये उससे भी आपको चार्ज करता है। फिलहाल अभी क्या कहते हैं, पहले इंटेलिजेंट टैरिंग पर आता है। इंटेलिजेंट टैरिंग पर क्या कहते हैं, तो मैं बात कर रहा था वो, अच्छा सर ये रिट्रीविंग से हम्म, मुराद क्या है? फिर भी थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ नहीं कौन सी, किससे? ये रिट्रीविंग कह रहे हैं, डाटा रिट्रीविंग कह रहे हैं आप? मेरे ध्यान में था कि रिट्रीविंग से जैसे मुराद ये कि गेट कर रहे हैं, डाउनलोड करना है उस इमेज को, ठीक है, डेटा जी जी डाउनलोड सर, करना, ठीक समझ आ गया। हाँ वही बात, ठीक है। डाउनलोडिंग हो रही है या अपलोडिंग हो रही है? डाउनलोडिंग रिट्रीव ले रहे हैं ना, ठीक है, सही, ठीक है। जी सर। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अब इंटेलिजेंट टैरिंग पे अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि भाई आपका जो क्या कहते हैं वो कम से कम है ना 30 डेज के लिए इसको वहां पर होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर क्या कहते हैं वो, अच्छा, ये हमारे पास वही 3 अवेलेबिलिटी जोन पे, ठीक है ना, इंटेलिजेंट ट्रेडिंग, रेप्लिकेटेड, ऑल दिस स्टफ, सही है। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम लाइफ साइकिल की, ठीक है। अच्छा, तो लाइफ साइकिल हमारे पास ये होते हैं कि मतलब अब हमने है ना, एक तो ये कि मैं मैनुअली क्या कहते हैं 3 महीना होगा, ठीक है, 30 दिन हो गए, सॉरी, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको बकेट पर आऊं, ठीक है ना, उसको मूव कर दूं किसी और क्लास पर, सही है। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई आप एक पॉलिसी बना दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि वो वक्त के साथ उस इमेज को, ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको उस क्या कहते हैं क्लास पे मूव कर देगी जिस पर आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर आऊं, ठीक है, और मैंने लिख दिया टेस्ट, ठीक है, और मैं कहूंगा कि भाई ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि किसको करना है भाई, ठीक है, किसके लिए बनाना है। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है आप उसके लिए एक रूल बना दें, ठीक है, यानी कि जो करंट वर्जन है अभी, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड आई में मूव कर सकते हैं, ठीक है, वन जोन आए, ठीक है, वन जोन आए मतलब किसी भी एक रीजन पे उसको है ना वो डेटा रखेगा, ठीक है। फिर आपके पास इंस्टेंट रिट्रीवल है ग्लेशियर, ठीक है, इंस्टेंट रिट्रीवल वही आपके पास फौरन आ जाएगा डेटा, लेकिन वो ग्लेशियर में रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको घंटों लग सकता है, ठीक है। और क्या कहते हैं डीप आर्काइव यानी कि फ्रोज करना हो डेटा में, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई 30 दिन, अच्छा ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि कम से कम 30 दिन का इसका ड्यूरेशन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको 30 दिन ऐड कर देता हूँ, सही है। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई 30 दिन मेरा इसमें ये हो, 30 दिन के बाद ये क्या कहते हैं वहां पर चले जाए स्टैंडर्ड आया में। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब जब क्या कहते हैं 100 दिन हो जाए, ठीक है, या 120 दिन हो जाए, ठीक है, लगभग 4 महीने, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको है ना ग्लेशियर पे मूव कर दूं, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको डीप आर्काइव में भी मूव कर सकूँ। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, आपको इससे अंदाजा हो रहा है कि अगर आप किसी भी आगे वाले में जाते हैं ना तो आप उससे पीछे नहीं आ क्या पाओगे, लेना है? ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको मिनिमम तो कहा दे कि लेना भाई है, दे लेना है। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी माइक ऑन करा हुआ है वो अपना माइक बंद करता हूँ अगर कोई सवाल नहीं है, सॉरी सर, सॉरी। ओके। अच्छा, यहाँ आपको एक वो बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये करंट वर्जन के लिए आपने कहा है, ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि यार एक नॉन करंट वर्जन के लिए भी बना दूं, ठीक है।
तो अब नॉन करंट करंट बन जाएगी, ये है कि भाई 30 दिन के क्या कहते हैं, जैसे ही वो क्या कहते हैं, मैं इसको डायरेक्ट डीप आर्काइव में इसको मूव कर दूं, ठीक है। इसको मैंने एक्नॉलेज कर दिया, सही है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ऑब्जेक्ट है ना, कुछ सालों के बाद वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं है ना यहाँ पे परमानेंटली डिलीट थी, ठीक है, या एक्सपायर कर दूं करंट जो मेरा वर्जन है उसको, मैं क्या कहता है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई 1 साल के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रिट्रीव नहीं होगा, ठीक है, तो मैं उसको 1 साल के बाद उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह की मैं लाइफ साइकिल पॉलिसी मैं यहाँ से बना सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा भाई, अच्छा ये कह रहा है मस्ट बी लीस्ट और मोर। अच्छा, अब ये इससे क्या हुआ कि जो मतलब क्या कहते हैं, सर जी इसका भी थोड़ा जूम इन कर दे प्लीज। ओके, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास लाइफ साइकिल पॉलिसी बन गई है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये 30 दिन के बाद ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैंडर्ड आई में मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसको ग्लेशियर में मूव कर रही है, ठीक है। और उसके बाद वो उसको डीप आर्काइव में, और उसके बाद उसको वो डिलीट कर देती है। तो अब यहाँ पर इस किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल? सर ये जब हम ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करेंगे तो ये अगर ये मल्टीपल इसमें मूव हो गया हुआ है तो उसमें भी मैं मेंशन कुछ कॉन्फ़िगरेशन में करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली फिर उठा के ले आएगा ऑब्जेक्ट हमारा? सॉरी? जैसे सर मेरा स्टैंडर्ड में था S3 में पहले ऑब्जेक्ट, आपने पॉलिसी लगाई और ऑटोमेटिकली ये स्टैंडर्ड AI में मूव हो गया आफ्टर सही है, 30 डेज। सही जब है। मैं रिट्रीव करने जाऊंगा तो सर उस टाइम मुझे कुछ उसमें भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन में जब मैं गेट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को? नहीं, वो फिर आपके पास वो स्टैंडर्ड जो जिस जिस क्लास में वो मूव हुआ है ना, यानी कि स्टैंडर्ड आया में आप कह रहे हैं, तो वो वहां से आएगा फिर। उसमें कोई हमें नहीं चेंज करना पड़ेगा नहीं जो नहीं है नहीं फ्रंट एंड? ठीक सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। बाकी खाली वो रिट्रीवल टाइम है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। सही है अच्छा, सर, वो सिर्फ रिट्रीवल टाइम में चेंज आएगा खाली। हाँ, रिट्रीवल टाइम में चेंज आएगा, और प्राइसिंग में डेफिनेटली, प्राइसिंग की वजह से कर रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के भाई वो हमारे पास प्राइसिंग में जो चेंज आएगा, असल जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अच्छा सर ये स्टोरेज के पैसे में अलग से देने पड़ेंगे और प्लस रिट्रीवल ये दोनों अलग अलग पैसे होंगे, एक ही हाँ, होंगे? मतलब पर आवर जो आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, उसके आपके उसके पास रेट क्या कहता है। अलग है और रिट्रीवल के अलग है सर? हाँ, अब यहाँ पर है ना अच्छा, अब ये वाली क्लास अब ये प्राइसिंग मॉडल बना, तो आप ये क्या करें कि ये आपके पास जो आप ये जो एपीआई कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पुट कॉपी पोस्ट, ठीक है, तो इसके ऊपर आपके ये चार्ज कर रहे हैं, और जब आप गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आपको ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। सर जो कैपेसिटी स्टोर है हमारी वहां पे लाइक 1 हम्म। GB या 10 GB स्टोर है उसके चार्जेस? हाँ, वो आपको स्टोर करने के चार्जेस, और अब जब आप रिट्रीव करेंगे, ठीक है, उसके चार्जेस, ठीक है, यानी कि रिट्रीव कर रहे हैं फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वहां पर अपलोड कर रहे हैं, यानी कि पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें, पुट पुट की मतलब अपलोड की कॉल है ये, सही है। तो इस पर आपको उसको चार्जेस, ठीक है।
तो जो भी एक्शन है यानी कि आपके उसकी बेस पर आपको चार्जेस होंगे, ठीक है। अब डेटा ट्रांसफर है, ठीक है, अब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं आप, ठीक है, यानी कि डेटा ट्रांसफर इनटू S3, ठीक है, आपके पास कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हैं S3 से आप क्या कहते हैं इंटरनेट पर क्या कहते हैं डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके आपको चार्ज है, ठीक है। यानी कि आपके पास यानी कि आप देखें, आप EC2 पे आप जब EPS में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं ना, तो आपको वो सिर्फ पर आवर चार्ज नहीं करता, वहां पर आप क्या कहते हैं जो आपने जो डेटा रखा हुआ है, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई एक एप्लीकेशन रखी हुई है, ठीक है, या एप्लीकेशन छोड़ दो, आप कोई वीडियो रखी हुई है, ठीक है, ठीक है, आप वो वीडियो आप उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जो सर्वर से आप कुछ चीज डाउनलोड करेंगे ना इंटरनेट से, उसके ऊपर आप उसको भी आप वो चार्ज करेगा, ठीक है। ठीक सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू। जी, अगर सर डेटा वहां पे पड़ा रहता है उससे भी चार्ज होगा? जैसे आप बकेट बनाई है, हमने बकेट में कुछ चीज रख दी है, हाँ, ये पड़ी रही है बकेट इसको। पे, हाँ, बकेट पे पड़े रहने के भी आपके पास चार्ज होगा ना पर जीबी। ठीक है। वो ये जो चार्जिंग होती है मंथली होती है, एनुअली होती है, मतलब कैसे क्या है? मंथली 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 मंथली। मंथली मंथली आपके पास बिल आएगा और पर आवर आपके वो चार्ज करेगा। पर आवर के पर जीबी? हाँ, पर आवर पर जीबी, पर ठीक है आवर भी और पर जीबी दोनों जी। कैटेगरीज में? एक तो जीबी तो आप रिट्रीव कर रहे हैं ना, ठीक है, तो और जो पर स्टोरेज है आवर, उसके लिए पर आवर है? एक मिनट मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, नहीं, आपको वो पर जीबी चार्ज करेगा, ठीक है, वो मंथ के एंड पर, मंथली फॉर मंथ पर मंथ, ठीक है। ठीक है सर, सही, थैंक यू सर। सर इसका कैलकुलेटर भी है जो एग्जैक्ट बता दे हमें क्या हो रहा है चार्ज? हाँ, अच्छा, कैलकुलेटर तो है इसके AWS, ठीक है, कैलकुलेटर अगर आप एग्जांपल से सर हमें एक्सप्लेन कर दें तो फिर अच्छी तरह आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग। हाँ कोई बात नहीं। सर जी एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्क्रीन काम करते हैं उस पर थोड़ा जूम इन कर लीजिएगा ताकि बाद में रिकॉर्डिंग देख के तो जरा इजी रहता है, वैसे बड़ा मुश्किल होता है देखना। ओके, टेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल EC2 का बना सकते हैं, RDS का बना सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर S3 पर हम बात कर रहे थे, ठीक है, एक क्यूटेशन हम मिसाल के तौर पर बनाना चाह रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे मैं एस्टिमेट पे टेस्ट कुछ भी ले सकता हूँ और मैं कह दूंगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या कहता है, यहाँ पर मर्जीन यहाँ पर आएगा, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई स्टैंडर्ड S3 स्टैंडर्ड पर ये ना मेरा डेटा, ठीक है, तो मेरा जो डेटा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो 100 GB का है, सही है, जो कि मैंने S3 पर स्टोर करा है, सही है, और अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट जो मेरे पास आ रही है, ठीक है, अब मैंने कह दिया कि 1000 पुट वगैरह की मेरे पास क्या कहते हैं कॉल आ रही है, ठीक है, और 10,000 मेरे पास गेट की कॉल आ रही है, सही है। और मैं अगर यहाँ पर क्या कहते हैं शो कैलकुलेशंस करूँ, नीचे दिखा रहा हाँ, सर $2.31 US हाँ, डॉलर। ये रहा, अच्छा, मेरे पास जूम का वो आ रहा था, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हुआ कि इसने क्या कहते हैं आपके जो ऑब्जेक्ट पुट है, ठीक है, और गेट है और S3 स्टैंडर्ड, ठीक है, इनकी बेस पर है ना आपको क्या कहते हैं उससे आपको चार्ज कर दिया, ठीक है। आप अगर इसको यहाँ पर ये आपको डिटेल्स भी दे रहा है, ठीक है, कि आपको ये क्या कहते हैं 100 GB का आपको ये चार्ज कर रहा है, ठीक है, और फिर आपके पास जो आपकी पुट रिक्वेस्ट है 1000, ठीक है, उसकी बेस पर आपको ये इतने आपको कॉस्ट चार्ज कर रही है, ठीक है, और जो आपके पास गेट रिक्वेस्ट है उसकी बेस पर फिर आपको ये चार्ज कर रहा है, और फिर इनका सम अप करके आपको एस्टिमेट बता रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट वहां पर रखा है, ठीक है, वो आपको इतना कॉस्टली पड़ सकता है जो भी रिसोर्सेज आपने उसके अंदर रखा है। सर ये 5 GB कहाँ से आ रहा है रिट्रीवल? वो नहीं आई यहाँ पे वैल्यूज जो हमने बताई थी हमें। सॉरी,
जो पर जीबी रिट्रीवल था ना, देख रहे थे ये डिफरेंट। रही है, ये रहा ना आपके पास 100 GB का आपके पास, ये देखो ना। नहीं, जैसा वो ग्लेशियर वगैरह था और डीप आर टाइप था, वो शायद S3 सिलेक्ट किया इसलिए नहीं आ रहा। अभी मैंने S3 स्टैंडर्ड सेलेक्ट करा हुआ है, हाँ ठीक जी, है। ठीक ठीक है, है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं, चला ग्लेशियर इंस्टेंट फ्री या चल फ्लेक्सिबल में कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अब यही 100 GB है ना, मैं यहाँ कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, और एवरेज ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि भाई इतना का है, ठीक है मेरा। सही है। अच्छा, आप पुट, क्योंकि मैं सर यहाँ पे पुट वो को, चार्ज साइज भी चेक हो जाएगा ना, जो आपने बताया था वो हमने, हाँ रिट्रीवल चार्ज साइज जहाँ पे हाँ अभी 16 MB का आ बिल्कुल रहा। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। इसको कम करके देखें सर, MB से कि में वो आता है नीचे। अच्छा, ये बाइट्स मुझे दे रहा है, बाइट्स तो दे रहा है मुझे वैसे, 16 बाइट्स कम से कम। ये हमारे पास 40 KB आ रहा है, नहीं ये मेरे ख्याल में कुछ और है। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा एवरेज ऑब्जेक्ट होगा ये उसका साइज है, ठीक है। उसका मैं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं देख के भी बता दूंगा आपको, ठीक है। एवरेज ऑब्जेक्ट चलो 256 रख देते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, आप पुट रिक्वेस्ट मिसाल के तौर पे मेरी कम हो गई, ठीक है, या बल्कि दाम होने के बराबर हो गई, सही है। तो मैंने कहा कि यार 10 हो गई, और अच्छा इसको देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब रिस्टोर रिक्वेस्ट, यानी कि जब मैं उसको रिट्रीव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास है ना, ये 3 ऑप्शन होते हैं ग्लेशियर के अंदर, ठीक है। यानी कि जो ग्लेशियर इंस्टेंट है, और क्या कहते हैं जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। ग्लेशियर में हमारे पास दो हैं, एक इंस्टेंट है, एक फ्लेक्सिबल। इंस्टेंट में आपके पास फौरी तौर पे आ जाता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल में हमारे पास ये होता है। अच्छा, जो क्या कहते हैं, अब यहाँ पर मैंने फ्लेक्सिबल रिट्रीव करा है, तो हमारे पास जो और भी मल्टीपल है ना, ये आपको ऑप्शन देता है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या कहते हैं एक्सपीडिटेटेड होता है, ठीक है। और एक हमारे पास बल्क में डेटा जब हम रिट्रीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड में ये होता है कि जो हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं वो हमारे पास 1 से 5 मिनट पे आ जाता है, ठीक है। और एक्सपीडिटेटेड ये होता है कि हमारे पास कुछ चंद घंटों में आ जाते हैं, 2-3 कुछ लगभग, मुझे कोई फिगर एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये जो रिट्रीवल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके पास 24 घंटे लग जाते हैं आने में, ठीक है। तो हम जो ऑब्जेक्ट का अमाउंट है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई पर जीबी मंथली ये कितना है ना, क्या कहते हैं, ये रिट्रीव होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार बल्क में मेरे पास पर मंथ ये 10 GB में हो सकता है, ठीक है। ये मैं कह दूंगा कि 2 GB 5 GB इस तरीके से, ठीक है। और जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो इसकी बेस पर ये मुझे ये ना कॉस्ट बता देगा दोनों की मिला के। और अगर मैं ग्लेशियर की देखना चाहूँ सिर्फ, तो ये मेरे पास आ, आ, ये आ रही है मेरे ख्याल में, और ये आ रही है ग्लेशियर स्टोरेज और एट, ठीक है। तो ये मिला के बता रहा है आपको दोनों का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में आपके पास, सर अगर आप स्टैंडर्ड को वहां से ऑफ कर देंगे तो शायद ये कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाँ कम हो जाएगी। अभी क्या मैंने डाल, अच्छा ये तो ये कि आप, ये ज्यादा तरीका सही है कि आपने है ना यहाँ पर आए, क्रिएट एस्टिमेट पर आए, ठीक है, एसवी पर आए। अब चूंकि वो मैंने सेव नहीं करा था, सेव हुआ हुआ है? नहीं, ये मैंने सेव नहीं करा था, तो ये ना हट गया। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर की अब निकालते हैं, ठीक है। इसको मैंने बंद करा और सिर्फ ग्लेशियर पर मैं आया, और मैंने कहा कि भाई 100 GB का स्टोरेज में यहाँ पे प्रिजर्व करूंगा, ठीक है, यानी कि रखूंगा यहाँ पर, सही है। 10 फुट है। अच्छा, स्टैंड स्टैंड पर आ गया, ठीक है। स्टैंड के हटा के मैं कहता हूँ फ्लेक्सिबल पर आ जाऊँ, ठीक है। 1000 GB का डेटा है, 10 GB के हमारे पास है ना, ये भी रिक्वेस्ट आ सकती है। और बाकी हम जब इसको रिस्टोर करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड पर, तो 2 GB, बल्क में 10 GB, सॉर्ट ऑफ है, कुछ भी अभी डाल देते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट है ना, हम लोग क्या कहते हैं इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये कितनी अमाउंट, यानी कि मिसाल के तौर पर रिक्वेस्ट भी हम कह दें सर जी काइंडली इसका ना जूम कर दे थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, माइक माइक प्लीज जो भी है अपना बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, जब मैं मतलब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि यार मेरी है ना जो स्टैंडर्ड पे है, मैं कहता हूँ चलें और थोड़ी और बढ़ा दो, जो रिस्टोर की रिक्वेस्ट आएगी वो 20 के करीब आएगी, ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पर 10 के करीब आ गई और ये 1-2 के करीब आ गई, ठीक है। इसको भी थोड़ा और कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम साइज बता रहे हैं क्या साइज है, और यहाँ पर मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ कि कितनी रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। और जब मैं क्या कहते हैं वहां पर आऊंगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इससे ना एक ग्लेशियर का, इससे हमारे पास क्या कहते हैं प्राइसिंग बढ़ा के दे 3.6। अच्छा, उस वक्त जो मैं देख रहा था वो मेरे ख्याल में सिर्फ ग्लेशियर का ही था, और स्टैंडर्ड का वो उसको साथ दिखाता पैर। सर आपने वो साइज चेंज कर दिया ना, 100 GB के बजाय 1000 GB कर दिया शायद इस वजह से। हाँ, ये भी हो सकता है खैर, मैं इसको सेव कर सकता हूँ ताकि ये ना ये जाए नहीं मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको ये बता रहा है कि मंथली आपके पास ये कॉस्ट बनेगी, ठीक है, और साल के एंड में आपके पास ये कॉस्ट बन सकती है, सही है। सर एक ओवरहेड चार्ज दिखा रहा है, ओवरहेड चार्ज क्या होगा सर? कौन सी? ओवरहेड चार्ज दिखा रहा था डिटेल के अंदर। सर ओवरहेड चार्जेस वो होंगे जो एक्स्ट्रा मतलब जो आपने दी हुई आगे मैंने अमाउंट दी हुई या जो आप रिक्वेस्ट का जो तादाद दी उससे ज्यादा अगर काम हुआ था उस पर जो चार्जिंग होगी उसके लिए बात की होगी। फ्लैश स्टोरेज ओवरहेड कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट। S3 स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट, ये यार ये मुझे तो देखना पड़ेगा, ये मैं तब अब मैं कुछ गलत बताता हूँ या assumption क्रिएट कर दूँ तो अच्छा नहीं है, तो सर मतलब ये आपके पास रिट्रीवल के चार्जेस कहाँ पे आ रहे हैं अभी? यहाँ जो हमने पढ़े थे वहाँ पे 0.01 GB रिट्रीवल, 0.01 GB रिट्रीवल के चार्जेस आ रहे थे ना सर हमारे पास जब टेबल डिस्कस किया था, वो कैलकुलेशन में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ये रहा ना पर जीबी आपके पास ये चार्ज कर रहा है ना। अच्छा, रिट्रीवल गेट ठीक है, हाँ ठीक है, जी। ये आपके पास ये देखें ये आ रहा है, ये रहा ना कॉस्ट ऑफ रिट्रीवल। आपने यहाँ पे पीछे स्पेसिफाई भी करा था ना, अगर आपने देखा होगा, अगर मैंने यहाँ पे इसको बताया भी था कि हाँ यहाँ पे बताया था, हाँ मैंने कहा था कि कितना अमाउंट ऑफ रिट्रीव करूंगा और कितना जीबी फिर क्या कहते हैं इसको रिट्रीव करूंगा, ठीक है। सर ये पुट और जो गेट के चार्जेस अलहदा करता है और रिट्रीवल के अलहदा करता है, फिर ये जब डिटेल में हम मतलब देख रहे हैं रिट्रीवल आप एक तरीके से पुट ही हो गया ना आप, सॉरी गेट हो गया ना, आप रिट्रीव कर रहे हैं उसको। उसके या सर डाउनलोड उसने उसके भी पर एक्शन के पैसे चार्ज किए हैं अलहदा से। इसका मतलब एक साइज के भी चार्जेस हैं प्लस आप जितनी दफा रिक्वेस्ट करेंगे उसके हाँ, देखें पर ना, रिक्वेस्ट के चार्जेस ना, पर रिक्वेस्ट के चार्जेस है ना, मैंने कहा ना कि हाँ, ये आप देखें ना, हाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट प्राइसिंग के पर अगर आ चार्जेस जाओ, और प्लस डाटा के चार्जेस, तो डबल चार्ज कर रहा है। हाँ अब मतलब आप रिक्वेस्ट जो के भी, हाँ जी हाँ ये मैंने पहले भी बताया था कि देखें आप जो ऑब्जेक्ट वहां पर रखेंगे ना, ठीक है, एक उसके आपके पास चार्जेस होंगे पर जीबी, ठीक है, और दूसरा ये कि जब आप उसको रिट्रीव कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि गेट कर रहे होंगे या फिर एपीआई कॉल कर रहे हैं, कॉपी पुट, ठीक है, कोई भी, तो उसके भी आपके ऊपर चार्जेस होंगे। आप यहाँ पर इसमें आपको प्राइसिंग मॉडल डिफरेंट बताए थे ना, S3 प्राइसिंग, ये देखें रिक्वेस्ट और रिट्रीवल्स के, ठीक है ना, डेटा रिट्रीवल्स पे आपको ये पुट के बता रहा है कि पर 1000 जीबी पर 1000 रिक्वेस्ट पर आपको ये चार्ज करेगा ये, ठीक है, ठीक है, ये आपको पर 1000 पर है ना ये चार्ज करता है, ठीक है, हर रिक्वेस्ट पर आपको ये चार्ज नहीं करता, ठीक है। सर यहाँ पर इसका ये देखें, मतलब सॉरी सर, इसका मतलब 3 चार्जेस हैं, एक जो डाटा स्टोर कर रहा हूँ और एक मैं उसको जितनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गेट करने के लिए, और तीसरा गेट वॉल्यूम, तीन हाँ, तीन पे चार्ज कर रहा है, और चौथा एक ओवरहेड पता नहीं क्या है। स्टोर तो यही होगा ना जो वॉल्यूम है, मतलब जीबी पर जीबी जो स्टोर कर रहा हूं मैं उसको, ठीक है, जो वॉल्यूम है हाँ जी उसका,
उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। उसके प्राइसिंग बहुत डिफरेंस मॉडल है। आप ये अगर आपके पास टाइम है ना, या आप कोशिश करेंगे ये आप इसको पढ़ाएं, ठीक है, तो आपके ठीक पास सर। बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी, ठीक है। और दूसरा जो मेजर दो कॉस्ट है ना, वो ये है, एक तो आपके पास एपीआई कॉल्स के आपको ये चार्ज करता है पर आवर, सॉरी क्या कहते हैं, पर रिक्वेस्ट, यानी कि पर 1000 पर 1000 रिक्वेस्ट। और दूसरा ये कि पर जीबी आपको जो स्टोर वहां पर करा हुआ है डेटा, उसको आपको वो चार्ज करेगा, ठीक है। इवन के मैंने पहले भी बताया कि ईबीएस पर आप क्या कहते हैं, कोई भी क्या कहते हैं S3 के जरिए आप किसी भी EC2 सर्वर पर, सॉरी EC2 सर्वर पर EBS वॉल्यूम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और जब उसको आप डाउनलोड करते हैं तो उसको पर डाउनलोड आपके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। तो वो चार्ज, ठीक है, इसी वजह से क्या कहते हैं S3 मतलब एक वायबल और बेहतर ऑप्शन है इस चीजों, क्योंकि एक तो ये कि हमें किसी सर्वर कोई सर्वर मैनेज नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। अब ईबीएस एक खाली एक कह लो कि एक वर्चुअल क्या कहते हैं नेटवर्क वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो मैं उसको उसके अंदर ऑब्जेक्ट एम रिसीव नहीं कर सकता, उसको पहले मैं किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो सर्वर के साथ मैं इसको क्या कहते हैं उसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, यानी कि उसके ऊपर कोई प्रॉक्सी लगाऊंगा मैं, उसके बाद उसको मैं गेट कर सकता हूँ कुछ भी डेटा, ठीक है, अपलोड कर सकता हूँ एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये S3 पर ये है कि आपने क्या कहते हैं उसको एपीआई के साथ कनेक्ट करा, ठीक है। S3 एपीआई को आपने एक IAM यूजर बनाया, ठीक है, आपने एप्लीकेशन के अंदर आपने इसको कनेक्ट करा, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप जब क्या कहते हैं उसके ऊपर जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुट गेट पोस्ट, उसके ऊपर वो आप स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर ये काफी काफी वायलेबल ऑप्शन है आपके पास ये, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव इसको कहना है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो ये आज ने बताया कि यार 6 तरीकों से आपको ये चार्ज करता है, तो आप इसको क्या कहते हैं इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई सवाल? हमने अभी देखा कि मतलब कैसे हम किसी भी सर्विस की है ना कैलकुलेशन प्राइसिंग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक एस्टिमेट बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के तौर पर फिलहाल देखता हूँ कि EC2 की बना दूं मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक है। S3 पर आया मैंने और यहाँ पर मैंने EC2 लिखा, ठीक है। EC2 पे मैंने कहा कि मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई एक लिनक्स VM है, ठीक है, मैं इंस्टेंस टाइप से लेट्स से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और कह देता हूँ T4G मेरे पास मीडियम मशीन है, ठीक है। मैंने कहा एक सर्वर है, ठीक है, जो कि इसकी यूटिलाइजेशन है वो 100% यूज होगा पूरा महीना, ठीक है। मैंने कहा कि यार मैं इसको ऑन डिमांड इंस्टेंस एरर ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैंने जाकर फॉरन क्रिएट कर दिया, सही है। और अब यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मैं EBS वॉल्यूम बना रहा हूँ, ठीक है, JP2 का, ठीक है। ये वॉल्यूम टाइप है बहुत सारी, जैसे कि S3 में क्लासेस है ना, यहाँ पे भी GP2 टाइप्स है, GP2 GP3 IO1, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहा कि भाई मेरे पास 100 GB का स्टोरेज मेरे यहाँ पे ना रिट्रीव करूंगा, और यहाँ पर मैंने इसको शॉ कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी क्या कहते हैं इसको देख सकते हैं कि पर GB ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। सेव आपने करा और आप इधर समरी पर आए तो आपके पास ये जो EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, उसने और S3 इस दोनों के साथ आपका इसने एक क्या कहते हैं एस्टिमेट बता दिया, ठीक है। तो आप यानी कि एक एस्टिमेट भी बना सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज को मिलाकर, ठीक है। ये मेरे पास EC2 का आ गया, ऊपर वाला जो है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास EC2 का आ गया ऑन डिमांड इंस्टेंस, ठीक है, जो कि पूरे महीने चलेगा, ठीक है। ये उसके प्राइस आ गए और 100 GB मेरे पास क्या कहते हैं EBS के आ गए, ठीक है। अगर मैं किसी और क्या कहते हैं क्लास पर आऊंगा, यानी कि IO1 पर आऊंगा, ठीक है, एन ये प्रोविजन IOPS के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहते हैं इसके प्राइस कुछ और होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन IOPS थोड़ा बता दूं कि एक तो ये कि भाई जनरल पर्पस SSDs है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, वो जनरलाइज यूज के लिए किसी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, जनरलाइज यूज के लिए, ठीक है, किसी भी खास जनरल यूज के लिए। बाकी अगर मैं प्रोविजन IOPS पर आऊँ
तो मेरे पास ये एक तरीके से कह लो कि ये हमारे पास एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, जो डेटाबेस सर्वर के साथ मैं कनेक्ट करूंगा किसी भी इंस्टेंस को, तो उसके लिए सबसे ये ना आपके पास है ना ये हाई इनपुट आउटपुट है ना, आपको ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, हाई आईओप्स आपको ये प्रोवाइड करती है, प्रोविजन आईओप्स, ठीक है। और उसके बाद जब मैं थ्रूपुट पर आऊंगा तो थ्रूपुट पर ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक तरीके से ये मतलब नाम पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, नाम ये अच्छा आपको है ना एक थ्रूपुट प्रोवाइड करेगी, यानी कि ये आपके पास जो लॉग्स होते हैं, लॉग्स जो आपको स्टोर करना है, ठीक है, बहुत सारे, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सर्वर में लॉग, किसी सर्वर के लॉग्स आपको किसी सर्वर में लॉग स्टोर करना है, तो ये आपके पास ये स्टोरेज टाइप अच्छी है। बाकी कोल्ड स्टोरेज यानी कि ये आपके पास एचएसडी, ये दोनों अच्छा है। वैसे ये ऊपर वाली जो हमारे पास है जनरल पर्पस और प्रोविजन है, ये एसएसडी स्टोरेज है और ये एचडीडी स्टोरेज है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अच्छा कॉर्ड में ये होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं काफी बल्क में डेटा है, ठीक है, उसको यानी कि एक तरीके से कहने के बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं वहां पर उसको मूव कर दूंगा। एक तरीके से आप इसको लेके ग्लेशियर है, ठीक है, और मैग्नेटिक प्रीवियस इसकी जनरेशन है, अब बहुत कम लोग यूज करते हैं और प्रेफर भी नहीं करती है AWS, ठीक है, इसको यूज करना। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी है ना टाइप्स है स्टोरेज की, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस तरीके से ना आप डिफरेंट क्या कहते हैं एस्टिमेट्स भी बना सकते हैं अपनी जो भी यूटिलाइजेशन है, और इसको आप चाहें तो यहाँ पर आपने जब इसको शेयर पे क्लिक करा, एग्री करा, ठीक है, और कॉपी पब्लिक करा, तो आप इसको शेयर भी किसी के साथ कर सकते हैं। अगर मैं ये चैट पर शेयर करूँ तो आप इसको आपके पास भी देख सकेंगे, ठीक है, जो एस्टिमेट मैंने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। तो सर एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो अभी हम प्राइसिंग और ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये क्या कोर्स का हिस्सा है या हम कोर्स के बाहर जा रहे हैं? हम स्लाइड्स के साथ नहीं चल रहे शायद। प्राइसिंग आपको, ठीक है ना, आप देखें कॉस्ट इफेक्टिव आप सोल्यूशन बनाएंगे ना, आप जब आर्किटेक्चर बना लेंगे तो उसके एग्जाम का भी ये हिस्सा है, ठीक है। अगर आप आर्किटेक्ट एग्जाम को अगर मेरे ख्याल में देखें तो वहां पर वो कहता है कि भाई आपका 18% वो कवर करता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप मतलब ये तो मतलब सिर्फ कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप किसी भी कंपनी पर जाएंगे ना, ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। किसी भी आप कहने के किसी भी मिसाल के तौर पर आप अपने मैनेजर को ये आप प्रपोज कर रहे हैं आइडिया, ठीक है, तो वो इन टेक्नोलॉजीज को इतना फोकस नहीं करेगा वो जितना कॉस्ट को फोकस करेगा। तो आपको एक तो ये कि अगर आर्किटेक्ट परस्पेक्टिव से देखें तो देखें आपके पास आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या कहते हैं, एक तो हाईली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, एक उसकी जो आपका जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होना चाहिए, ठीक है, परफॉर्मेंट होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ये सारी चीज है ना ये लाजमी है, मतलब एक क्लाउड का एक अहम हिस्सा है ये, सही है। तो सर एक छोटी सी क्वेश्चन था मेरा कि फर्ज करें जिस तरह लोग Amazon की सर्विसेज आगे सेल करते हैं, तो फिर वो क्लाइंट को कैसे जज करते हैं कि इसकी अब रिट्रीवल इतनी होगी और पुट रिक्वेस्ट इतनी होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से Amazon को एज ए खुद पे करते हैं और क्लाइंट से पैसे लेके करते हैं, उस टाइम डिसीजन की कोई ट्रिक्स हैं हमारे पास जिससे हम गैस कर सकें? यार ये देखो, ये अव्वल तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, सही है, किस तरह के आपके पास पुट रिक्वेस्ट आ रही है, किस तरह के जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, आपके एप्लीकेशन का वर्कलोड कैसा है, ठीक है। ये आपको क्या कहते हैं जब आप किसी इन्वायरमेंट पर काम करेंगे, ठीक है, या आप क्या कहते हैं एप्लीकेशन बना रहे होंगे, आपको वर्कलोड आ रहा होगा, उसकी बेस पर आप ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। शुरू में आप एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे, फिर आप क्या कहते हैं फिर यूजर की बिना पर है ना उसको आप क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ये पिच करना भी ना डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरीके का, अगर वो टेक्निकल है तो उसको समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर वो नॉन टेक्निकल के आपको उसको ऊपर क्या कहते हैं थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लो प्रोफाइल रखें शुरू के अंदर, फर्स्ट करें अगर मैंने किसी को चार्ज करना है और मैं कुछ सेल करता हूँ उसको Amazon सर्विसेज, तो फिर मैं उसको यानी कि जिस तरह हाई अवेलेबिलिटी के पैसे कम है और थोड़ी ज्यादा है तो उसको तो फिर रोक। जी सर देखें, इसके लिए तो एक बिजनेस मॉडल ये है कि भाई आप एक क्या कहते हैं पैकेजेस बना के देंगे ना उसको, आप उसको क्या कहते हैं आप अगर आप बहुत सारे एक ही सर्विस आप मल्टीपल क्लाइंट्स को दे रहे हैं तो आप उसके एक मॉडल बनाते हैं, पैकेजेस बनाते हैं। सर
थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जरूरी भी है वैसे, ये ऐसा नहीं है। आप एक मॉडल बना के देते हैं, एक पैकेज बना के देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये पैकेज है हमारा, ठीक है, आप इसकी बिना पर आपके पास ये ऑफरिंग होगी, ठीक है, और इसकी बिना पर ये चार्ज होगा, ठीक है। आप एक एक डिटेल आप उसको वो नहीं देते हैं, वो ना वो आप उसको जरूरत है, वरना वो उसके लिए एक तो मसला है, अगर वो नॉन टेक्निकल है तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये उसके लिए ना मसला है। हाँ जी सर, ठीक है। बिल्कुल कह रहे हैं। तो अब अव्वल तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है, ठीक है ना। आप अगर आपका डेटाबेस सर्वर है तो ठीक है, तो फिर आप वॉल्यूम में भी आप डिसाइड करेंगे पहले कि आपके पास वॉल्यूम कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डेटाबेस है तो आप प्रोविजन पर जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है उसके लॉग्स आ रहे हैं, उसके लॉग्स को आपको स्टोर करना है, तो ठीक है, आप वो क्या कहते हैं, किस पर जाएंगे, थ्रूपुट पर जाएंगे, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज पर जाएंगे आप। तो वो टोटली मोस्ट ऑफ द टाइम टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि सर तो नॉर्मल जो प्रोवाइडर है वो तो सिर्फ बताते हैं आपको प्रोसेसर कितना यूज करना है, आपने रैम कितनी यूज करनी है और हार्ड डिस्क कितनी साइज चाहिए, बस 4 चीजों, और बैंडविड्थ कितनी चाहिए, 5-6 चीजों के ऊपर वो रेट फाइनल कर लेते हैं। और ये S3 वगैरह तो बहुत कम, यानी कि बड़ी डेप्थ के अंदर जाके फाइनल करता है ना प्राइसेस को। S3 देखें बिल्कुल अलग सर्विस है। आपने ये जो बताया ना, ये एक सर्वर की कॉस्ट है, ठीक है। S3 बिल्कुल अलग है, ये हमारे पास एक है ना ऑब्जेक्ट स्टोरेज है क्लाउड पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो स्टोर करूंगा उसकी बिना पर मैं है ना मैं चार्ज दूंगा, ठीक है। तो इसके डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल उन्होंने आपके पास रखे हैं, ठीक है। वो डिफरेंट सिनेरियो से आपको चार्ज करता है डेफिनेटली। सर ये नॉर्मल जो डेटाबेस सर्विसेज हैं उसमें फिर S3 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम, फर्स्ट करें एक ने SQL का सर्वर रखा हुआ साथ, तो उसको फिर हम नॉर्मल जो आपकी सर्विसेज हैं। देखें S3 पर आप क्या कहते हैं, अपना डेटाबेस नहीं बना सकते, वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ ठीक पर सर। मैं, ठीक है, वहां पर मैं इमेजेस क्या कहते हैं, जो स्टैटिक डेटा है मेरी वेबसाइट का, ठीक है, या डायनेमिक डेटा है, ठीक है, वो मैं इसको यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने सर्वर के लॉग्स हैं वो इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक सर। इवन ठीक के सर। मुझे इवन के क्या कहते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक सर्विस है क्लाउड ट्रेल, ठीक है। क्लाउड ट्रेल हमारे पास ये करती है कि जो भी हम हमारे अकाउंट पर एक्शन करते हैं ना, ठीक है, जी जी। यानी कि मैंने बकेट अभी आया अकाउंट पर आया, मैंने लॉगिन करा, ठीक है, मैंने हाँ बकेट जी। क्रिएट करी, ठीक है, मैंने उसके ऑब्जेक्ट करा, तो उन एपीआई के है ना वो एपीआई कॉल अपने पास वो S3 प्रिजर्व कर AWS अपने पास रखता है क्लाउड ट्रेल के अंदर, ठीक है। तो आप उसको स्पेसिफाई सर। कर सकते हैं कि जो आप जो लॉग्स है ना उसको आप S3 पर जाके रख दो, ठीक है। इवन के ठीक जो मेरे सर। पास क्लाउड वॉच लॉग्स हैं, ठीक है, तो मैं चाहूँ कि जो मेरे जो क्या कहते हैं जो लॉग्स हैं वो जाके स्टोर है ना S3 पर हो, ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट सर। स्टोरेज है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो मेरे पास क्या कहते हैं डेटाबेस सर्वर है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, ठीक है, वहां पर मैं अपना स्ट्रक्चर्ड डेटा है ना वहां पर स्टोर करता हूँ। तो सर ये हार्डवेयर डिवाइसेस जिस तरह हमारे पास सिस्को के राउटर्स हैं, तो उसके साथ ये कॉन्फ़िगर हो जाता है कि उनकी लॉग उठा के अगर मैंने S3 फेंकनी है। अच्छा, इसके लिए आपके पास S3 गेटवे सर्विस होती है, ठीक है। तो वो आप, मैं कहूंगा कि वो आप थोड़ा अलग से वो गेटवे सर्विस होती है, ठीक है। वो जो आपके ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसके लिए आपके पास होती है, तो उससे आप क्या कहते हैं वो डायरेक्ट ऑन प्रेम से वो उसको वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक सर। सही है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या कहते हैं जो हमने प्राइसिंग मॉडल बनाया, ठीक है, या हमने लाइफ साइकिल पॉलिसी बनाई, ठीक है, या जो भी हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके हवाले से, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी शॉर्ट बचा हुआ है, तो उसके हवाले से कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। प्राइसिंग वाला मॉडल सर पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, प्राइसिंग का मॉडल मैं क्या भी बस पढ़ना पड़ेगा एक दफा दोबारा से, क्या ख्याल है आपका? आपने खुद बताया भी अभी कि हाँ, मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपको चैट पर भी है ना जो मैंने आपके पास लिंक पड़ा है ना वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब दो मेजर कॉस्ट है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि दो सब के भाई जो दो सबसे मेजर कॉस्ट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एक तो ये कि आपका जो क्या कहते हैं कितना स्टोरेज आप वहां पर प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां पर रखना चाह रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर के किस तरह उसके ना कहते हैं उसकी क्या कहते हैं
कह लो कि वहां पर वो किस तरह एक आप उसको ना रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको वहां पर कॉल्स कर रहे हैं एपीआई की, ठीक है। ये दो है ना इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पर जो आपको ये आपके ऊपर चार्ज करता है, ठीक है। तो तीसरा डाटा पे भी है ना, जितना डाटा उस कॉल में हुआ। हाँ मतलब जाहिर सी बात है ना, जो आप स्टोर पर रिक्वेस्ट कॉल करेंगे, ठीक है, पर उसके रिक्वेस्ट और ऊपर पर डाटा, हाँ जी। हाँ पर डेटा ट्रांसफर ये रहा आपके पास, ठीक है ना, पर जीबी जो आपके पास ट्रांसफर हो रहा है। एक अगर देखें आप S3 इंटरनेट से S3 पर यानी कि जो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मैंने जो अभी बकी इंटरनेट से वहां पर अपलोड करी उसकी कोई आपके पास नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब क्या कहते हैं मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके ऊपर वो आपको वो करेगा पर जीबी, ठीक है। और कितने अमाउंट ऑफ आपने रिट्रीव करा, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टाइम भी आपको वो पर पर 1000 पे वो है ना वो आपको चार्ज करेगी, ठीक है। ये जो स्टोरेज हम करेंगे वो पर 1000 जीबी पे चार्ज होगा, और जो हम मतलब कि डाटा ट्रेवल करता है मतलब वो करता है रिट्रीविंग पर 1000 जीबी नहीं, पर 1000 रिक्वेस्ट पर आपको जीबी। वो पर 1000 देखें, पर 1000 रिक्वेस्ट है ना। ये पर 1000 रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ ठीक है, पर 1000 रिक्वेस्ट आप जो भी एपीआई कॉल करेंगे उसकी बिना पर वो चार्ज करेगा, ठीक है। जैसे कि ठीक है। पहले सॉरी मैंने नाम नोट नहीं करा था। सर अब्दुल जी साहब, रहमान, अब्दुल हाँ रहमान। अब्दुल रहमान साहब। नहीं मैं क्या देखें आपको ये क्या कहते हैं, एक तो देखें ये मैं आपके किस 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 पे क्या कहते हैं पर 1000 रिक्वेस्ट पर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास पर जीबी जो आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको या ठीक है इंटरनेट से, ठीक है, S3 टू इंटरनेट आप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं भी, उसकी बिना पर वो आपको चार्ज करेगा, ठीक है। अच्छा इसकी एक क्लाउड फ्रंट सर्विस है वो कैशेस के लिए है, ठीक है, उसके लिए आपको ये कोई चार्ज नहीं करता, ठीक है। और क्या कहते हैं तीसरा हमारे पास जो तीन हमने पढ़ लिया मेजर फैक्टर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास तीसरा हमारे पास ये पर जीबी आप जो स्टोर करेंगे उसकी बिना पर चार्ज करेगा, सही है। अच्छा प्राइसिंग मॉडल भी मैंने जो आपसे शेयर कर लिया, ठीक हो गया, सर इसकी जिस जबरदस्त। तरह वन ड्राइव है और गूगल ड्राइव है, उस तरह की भी सोल्यूशन इसके साथ है अवेलेबल, जैसे किसी को चाहिए अपने ठीक डॉक्यूमेंट है, सेव करने हैं। हाँ आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सेफ यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ये एक स्टोरेज सर्विस है ना, आप यहाँ पर किसी भी तरीके का स्टोरेज यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा वन ड्राइव और ये गूगल ड्राइव है ना ये बिल्कुल उससे अलग है, ठीक है। S3 एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं ये जो डिफरेंट स्टोरेज सर्विस है यानी कि वन ड्राइव और गूगल ड्राइव है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते हैं उसकी जो कॉस्टिंग है, ठीक है, वो जो हम खाली पर जीबी जो स्टोर कर रहे हैं उसमें उसका पे करते हैं मंथली उनको, ठीक है। बाकी जो एपीआई कॉल्स है, ठीक है, वहां पर जो हो रही है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने स्टोर करा हुआ है मेरे ख्याल में गूगल क्लाउड का गूगल स्टोरेज में उन्होंने स्टोर करा हुआ होगा, ठीक है, गूगल क्लाउड के जो गूगल ड्राइव है उसका वल्ला वाला, ठीक है। तो वो वहां पर जो उन्होंने मतलब जो एस्टिमेट्स उन्होंने जो बनाए होंगे ना उसकी बेस पर जो हमें वो चार्ज करिए पर जीबी, तो वो खुद उनको एस्टिमेट्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक है तो आप खुद चाहे तो एक अपनी क्या कहते हैं गूगल ड्राइव भी बना सकते हैं S3 को यूज करते हुए, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी बना सकते हैं अपनी। तो बहुत सारे आपके पास एक इनोवेटिव आइडियाज भी है ना इन इन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करके ना आपके पास हो सकता है। थैंक यू सर। हम्म। इसके अलावा किसी क्या कहते हैं जो हमने क्या कहते हैं जो लाइफ साइकिल और जो क्लासेस डिस्कस करी उसके उसके इसके लिए इसके हवाले से किसी को कोई सवाल है? सर ये मेरे लाइफ साइकिल में भी चार्ज करता है ट्रांसफर के ऊपर भी। एक ना पीछे मैंने पढ़ा था जब कर रहे थे ना डिफरेंट प्राइस मॉडल, तो उसमें इसने बताया था कि इवन लाइफ चार्जेस पे चेंजेस के ऊपर भी हैं पैसे। यहाँ पे इसी स्लाइड में जब ऊपर आएंगे ना सर, ये यहाँ पे डेटा ट्रांसफर पे रिक्वेस्टेड डाटा, हाँ जी हाँ जी, इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे इसने ना सर उसका भी किया हुआ सही है। था, जब अब ट्रांसफर के चार्जेस भी इसने अलग से मेंशन किए हुए थे। सर वो थोड़ा तो ऊपर आए, ऊपर वाला जो है ना ये वाला मेरा सबसे ऊपर,
ये रिक्वेस्ट एंड डाटा रिट्रीवल जो है इसके साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे शायद मैंने देखा था कि यहाँ पे देखना हेडिंग पर ये थर्ड कॉलम देखें यहाँ पे लाइव ट्रांजिशन रिक्वेस्ट पर 1000 थर्ड कॉलम जो है ना सर थर्ड कॉलम हाँ ठीक है, होपफुली इसको मुझे वैसे हाँ इंटेलिजेंट के साथ चार्ज कर रहा है ना ये सर वैसे हाँ वाली इंटेलिजेंट के, हाँ इंटेलिजेंट के साथ ही आपको चार्ज कर रहा है, इनफ्रीक्वेंट के साथ आपको चार्ज कर रहा है, 1AG के साथ कर रहा है, ग्रेशियर, और क्या कहता है, ये चौथा सर आ गया हमारे पास चार्जेस आई फोर्थ किस्म के चार्जेस भी आ गए। नहीं ये आपके पास देखें, ये आपके पास ये है ना रिक्वेस्ट और रिट्रीवल, इसी का हिस्सा है, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी लेकिन सर ये है ना कि पुट और जब उसी का हिस्सा है। कैलकुलेट कर हाँ लेकिन सर ये लहदा से करेगा ना जब इसको हम करेंगे कि आपने इसको ऑटोमेटिकली मूव करना है तो जितने हमारी डाटा मूव होगा एक प्राइस से दूसरे स्ट्रक्चर में तो ये चार्ज हमें पड़ेगा, इसके चार्जेस पड़ेंगे ना। अच्छा अब देखें ये पर 1000 रिक्वेस्ट बता रहा है ये, अब ये मुझे देखना पड़ेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ साइकिल में तो आप फौरन उसको साल के बाद, ठीक है हाँ ठीक है, ये सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास क्या कहते हैं 10,000 इमेजेस हैं, ठीक है, उसको सारी 10,000 इमेजेस को वो ट्रांसफर कर रहा है, तो उसकी ट्रांसफर कॉल पर वो चार्ज करेगा। जी समझ आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। उसके नीचे भी सर है ना उन्होंने, और इसके नीचे है ये भी साथ हाँ इंटेलिजेंट के साथ हर पैकेज के साथ उसने लहदा लिखे हुए चार्जेस। हाँ हाँ मतलब जो भी क्लास है उसकी बेस पर वो उसको चार्ज करेगा वो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल में कभी लगभग कभी कभार एग्जांपल भी दे देते हैं ये लोग, तो प्राइसिंग पर है ना समटाइम। सर वैसे बड़े डेंजरस हैं ये वाली चीजें ना, जब तक बहुत स्पर्ट ना हो अगर आपने चार्जेस कैलकुलेट करने बाद में पता नहीं लगे क्या क्या चार्जेस हो गए आपके पास। देखें ये इतने कोई मतलब देखें ये मतलब ये ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, अगर मैं जो इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो इनमें से ना कोई भी चीज इनको है ना मैटर नहीं करती, इनके पुट और गेट भी है ना इतनी मैटर नहीं करती, जो सबसे ज्यादा इनको मैटर करती है ना वो स्टोरेज करती है कि पर स्टोरेज ये लोग है ना हमें कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जब आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है आपकी वो क्या कहते हैं काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, ठीक है, उसमें एपीआई कॉल ज्यादा आना बढ़ गई, ठीक है, उसके बाद फिर है ना क्या कहते हैं वो उसको आपको प्राइसिंग मॉडल है ना थोड़ा अपडेट करना पड़ जाता है, लेकिन आपके ऊपर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इतना कोई आपको इतना प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है। हाँ इतना कोई मतलब परेशानी की बात नहीं, वो होता है ना घबराना नहीं है, तो आपको इतना कोई आपको परेशान नहीं होना इस पर। मतलब स्टोरेज पे सर कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमें ज्यादा। हाँ ज्यादा आपका क्लाइंट भी ज्यादा यही फोकस करेगा कि मतलब पर जीबी क्या कहते हैं वो आपको क्या स्टोर कर रहा है, ठीक है। वो आपको वो जो सबसे ज्यादा वो जो फोकस्ड होगा ना वो ये देखेगा कि भाई महीने का मुझे क्या पड़ रहा है। मैंने अभी मेरी कंपनी का जो जहाँ पर इनटाइम बायोटेक में एलएलसी में काम कर रहा हूँ, तो हमें अभी क्या कहते हैं AWS की तरफ से ना, क्योंकि जो हमारा स्टार्टअप है उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वजह से हमें ना AWS की तरफ से $10,000 क्रेडिट्स है ना स्टार्टअप को मिले हमें, ठीक है। तो मैंने जो एस्टिमेट बनाया, ठीक है, तो अब जो मैंने एस्टिमेट जो अपनी टीम के साथ और मैनेजर जो मेरा सीनियर उनके साथ शेयर करा है, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ जो चीज देखी है जिसके ऊपर उन्होंने फोकस करा, उन्होंने वो फोकस करा है कि भाई साल का कितना पैसा जा रहा है मेरा, ठीक है, और वो भी उनका नहीं जा रहा, AWS से हमने जो हमने लिया हुआ है, लेकिन ये है कि अब क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, उसको कॉस्ट इफेक्टिवली यूज करना, ठीक है ना, तो खाली वो जो कंसर्न है वो क्या कहते हैं उससे खाली ये देखा है, ठीक है। तो ये है कि लेकिन एज अ डेवलपर आपको क्या कहते हैं फोकस रहना है, ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट बढ़ रही है, ठीक है, अव्वल तो ये कि जब आपकी एप्लीकेशन शुरू में है ना इब्तिदा के स्टेज में, तो आपको लाइफ साइकिल की मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं है। जब आपके पास अच्छा खासा डेटा हो जाता है, ठीक है ना, फिर आपके ऊपर उसके ऊपर क्या कहते हैं कुछ डेटा ऐसा है आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे यार, कुछ डेटा ऐसा है कि वो क्या कहते हैं महीने में रिट्रीव हो रहा है, कुछ मेरा क्या कहते हैं रेगुलर की बेस में रिट्रीव हो रहा है, तो उसकी बिना पर है ना वो आप आगे जाके उसके ऊपर लाइफ साइकिल पॉलिसीज आप है ना उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। तो अच्छा सर एक क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने एक S3 बकेट बनाई है,
और उसमें कुछ डेटा आपने डाला, कुछ ऑब्जेक्ट डाला है और उसको आपने 2 दफा रिट्रीव किया, 3 दफा रिट्रीव किया, उसके बाद आप थोड़ी देर में इसको डिलीट कर देते हैं, इस पे कुछ चार्जेस हैं आपके? नहीं, S3 टू इंटरनेट यहाँ पे देखें ना, फ्रॉम इंटरनेट टू आप S3 कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। अभी जो आपने बकेट बनाई है और उसमें कुछ भी डेटा डाला है, हाँ, उस पे ये अभी देखें, कोई चार्जेस नहीं ऑल है। डेटा ट्रांसफर, देखिए डेटा ट्रांसफर इनटू S3 फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, उसके आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, सही है। तो अभी मजीद और कोई सवाल, क्योंकि मेरे ख्याल में आगे के टॉपिक के लिए हमारे पास इतना कुछ खास टाइम है नहीं, तो मैं कहता हूँ सर इसकी इतना। भी पीपीटीज हैं, जिस तरह बाकी डॉक्यूमेंट्स की पीपीटीज हम पढ़ रहे थे साथ साथ। अच्छा, मेरे पास तो पीपीटीज अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास क्योंकि तो मुझे क्या कहते हैं कंसोल और डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाना पड़ा, तो मैं मैनेजमेंट से मालूम करूंगा, अगर पीपीटीज हैं तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, या कोशिश करूंगा कि मैं खुद बना के आपके पास शेयर कर दूं, ठीक है। चलो, सर थैंक सर यू ये बहुत पूछना था, ये जो हमने बनाई है अभी बकेट वगैरह बनाई है ऑनलाइन और उसमें पॉलिसी वगैरह चेंज कर रखी है, तो इसमें हमें प्राइसिंग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि साहब मुझे याद आ रहा है, साहब बता रहे थे कि जो चीज बनाते हैं डिलीट करना है उसको फौरन बंद करने से पहले। हाँ हाँ, आपको क्या कहते हैं रिसोर्सेज आप जो भी बना रहे हैं, सबसे बेहतर ऑप्शन और सबसे पहली चीज यही है कि आप काम हो गया अब उसको डिलीट कर दें, क्योंकि AWS का जो मॉडल है वो पे एज यू गो है। पे एज यू गो से मुराद कि भाई जो आप क्रिएट करते हैं उसकी बिना पर आप चार्ज होंगे। सर ये मैंने स्लाइड शेयर की हैं जिसको फॉलो कर रहे थे। ओके, तो भाई चैट में शेयर किया मैंने। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो सर काफी सीनियर हूँ और काफी एक्सपीरियंस टीचर आपको है ना मिले हैं, ये इंडस्ट्रीज में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, और मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि मैंने खुद इनसे पढ़ा है, तो दुआ करता हूँ वो ना हो। तो वो है ना क्लास के एक मेरे मेरे फेवरेट टीचर थे एक तरीके से कहना, क्योंकि उनसे मुझे काफी सीखने को मिला है PIAC से। सबसे अच्छे तरीके से जो मुझे सीखने को मिला है, जो सबसे ज्यादा सीखने को मिला है, और उस सर कुतुब से मिला है। तो आपको एक काफी जबरदस्त एक टीचर आपका है ना सर जिया की तरफ से ना, मतलब एक तरह के ब्लेसिंग है। हाँ अच्छा, वाकई ये सर आपके सर पास तो बहुत अच्छे टीचर है, मैंने खुद देखा है, मैंने दूसरे टीचर से भी 2 दिन से पढ़ा है, तो कंपैरेटिवली जो है ना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डिटेल से पढ़ाते हैं और कंसेप्चुअल स्टडी सही होती है। हाँ, एक तो ये कि उनके पास काफी माशाल्लाह से ना काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। अच्छा, अब यहाँ पर अगर S3 है तो आपके लिए काफी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर MFN को बताया हुआ है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक तो 2 ऑप्शन है, एक तो आपके पास क्या कहते हैं एक MFA डिवाइस हो सकती है, ठीक है, और दूसरा आपके पास वर्चुअल डिवाइस होगा। तो हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि अपने अकाउंट पर है ना MFA लगा ले, ठीक है, वरना आपके अगर आपकी कीज लीक हो गई तो आपके लिए नाइटमेयर है आपके पास। और कोशिश करेंगे रूट अकाउंट तो आप बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है, रूट अकाउंट बिल्कुल भी यूज ना करें। आप अपना IAM यूजर बना दें, जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं उसका, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर सर 150 ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो स्लाइड्स हैं वहाँ पर। ठीक है, तो टाइम वैसे भी ओके हो चुका है महल में। हाँ, बस ये है कि मैं कहूँगा कि आप लोग है ना रिवीजन कर लीजिएगा जो टॉपिक हमने कवर करा है यहाँ पर, ठीक है। मैं वेरीफाई कर लूंगा अगर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो समझ लो वो हमारा उतना कवर हो चुका है। बाकी फिर उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो क्या कहते हैं मैं आपके पास कोशिश करूंगा कि स्लाइड आपको शेयर कर दूं, ठीक है। तो सर कुतुब तो ये ठीक है, उनकी आज नहीं आए? हाँ, कोई बात नहीं। तो आ गया सर, लास्ट कैसे आ गए? ये तो इलास्टिक कैश है ना। हाँ जी, से आ गए। अगला टॉपिक वही है S3 का। ओके, ये लैम्प आ गया हमारा, हाँ ये ना हमारे पास मेरे ख्याल में आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर जो जो टॉपिक हमने फिलहाल डिस्कस कर लिया वो आपके पास, उसके आगे से फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि भाई एक कंफ्यूजन होती है लोगों को, ठीक है, S3 पे जो भी है ना
जो भी डाटा है वो सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो भी मतलब जो भी मैं वहां पर क्रिएट कर रहा हूँ ना एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सब की है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये क्रिएट फोल्डर लिखा हुआ है ना, ये काफी कंफ्यूजन है। और ये मैंने एक समिट में भी देखा था, काफी मजाक भी बनाया था जिसने भी समिट जो ले रहा था AWS का, ठीक है। तो इनके जो AWS में जो भी चीजें हैं वो सारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो फोल्डर है वो भी ऑब्जेक्ट है। और जो इसको मैं रेफरेंस करता हूँ वो की तरह की से करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास ये जो क्या कहते हैं, ये जो पाथ आ रहा है यानी कि बकेट, बकेट के नाम के बाद जो पाथ है वो उसकी की है, ठीक है। तो ये आपके पास ये पूरा ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हिरारकी, ये फोल्डर के अंदर, ये जो हिरारकी में जा रहा है ना फोल्डर के अंदर, ये पूरा एक फोल्डर है, ठीक है। तो आपको ये एक पूरी एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये चीज का याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज का सेशन इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे से ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्लास। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, अगर क्लास रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सॉरी, क्लास अगर रिकॉर्ड करनी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं जो क्लास पढ़ रहा हूँ उसको रिकॉर्डिंग करता जाऊँ साथ साथ, अगर सर दोबारा इसके देखने लिए में मुझे आसानी हो। देखिए इंडिविजुअली तौर पर अगर आपको करना है तो खैर वो जो पॉलिसीज का कुछ आइडिया है नहीं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि आपको ये है कि आपको जो रिकॉर्डिंग्स है वो तो आपको डेली बेसिस आपको होपफुली मिलती रहेगी। तो आपको रिकॉर्डिंग करने की वैसे उमूमन जरूरत नहीं है, ठीक है। पोर्टल पे सर भी 3-4 क्लासेस अपलोड हुई हैं, जैसे दोबारा देख के फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है, बंदा कंफ्यूजन कम होती है और बंदे को ठीक, मतलब तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो और मैनेजमेंट से, ठीक है, तो वो आपके ठीक। पास इंशाल्लाह जल्द से जल्द है ना आपको वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। जी सर, थैंक वैसे सर 3-4 लोग जो है वो रिकॉर्ड करके जो है उन्होंने अपने चैनल बनाए हैं, वो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। तो 3-4 लोग उनकी हैं जिनकी देखिए सारी उनकी क्लासेस रिकॉर्डिंग बड़ी, अपडेट। अब ये तो उनकी खैर मैं वैल्यूएशन नहीं बोल बड़ी सकता। थोड़ी होती है। हाँ अब खैर देखिए मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पॉलिसी का अंदाजा नहीं, ना मैं आपको कह सकता हूँ कि आप खुद से रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। अगर अलाउ है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे होते तो क्या कर सकते हैं, इसको कुछ रोक तो नहीं सकते ना। तो खैर, तो जिसके लिए जो बेहतरी है वो कर सकता है, खैर ठीक। जी सर, थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।